वर्कशॉप में हूँ, मैं पूरी अटेंड करूंगा, लेकिन बस मेरे पास वो चीजें नहीं है तो मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकूंगा उस चीज की, तो मैं फिर बाद में करूंगा ये, जैसे मैं समीर साहब आप ऐसा करें रिवाइज कि कर। आप हमें वो सामान दिखाएं, वीडियो ऑन कर लें अपनी, और अपनी स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन पर वो वीडियो आनी चाहिए उसकी जो आपके पास सामान है। समीर, समीर। जी सर। हाँ जी, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन दिखाने के लिए कि क्या कुछ आपको दिखाना है। आपके पास क्या कुछ होना चाहिए। आपके पास ये कुछ होना चाहिए। ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास। ये नहीं नज़र आना चाहिए यार। ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। ये आपको नज़र आ रही हैं? सर एग्जैक्टली यही है। यही चीज़ें हैं। एक स्केल है, एक सर्कल है गत्ते का, और पेन है या मार्कर पेंसिल जो भी। हाँ, और ये इसको आपने रोल करना है इसके ऊपर। हाँ जी बिल्कुल, इसी स्ट्रेट लाइन पे रोल करना है इस स्केल के साथ। अच्छा, ठीक है। अब मुझे पहले तो ये बताएं आप लोग, इंक्लूडिंग नवीद, जी सर। कि अभी फर्ज करें आपने तो नहीं रोल किया, आपने तो करके नहीं देखा, तो इसलिए आपसे पूछना सबसे ज़्यादा बेहतर है। बाकी लोग तो मेरे ख्याल में कुछ इसके ऊपर अपने हाथ साफ कर चुके हैं। ये जो आपके सामने एक तस्वीर बनी हुई है, इस तस्वीर में जी सर। एक चार्ट पेपर है येलो रंग का, सफ़ेद का भी हो सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। येलो कलरफुल होता है इसलिए मैं। अच्छा, एक आपके पास रूलर होना चाहिए जिसकी थोड़ी सी विड्थ हो, बिल्कुल ज़ीरो विड्थ का ना हो। बाज वो होते हैं ना जो टेम्पर्ड होते हैं, उनकी उनके ऊपर ये जो ये चीज़ है ये स्लाइड नहीं कर सकती। ये क्या चीज़ है ये डिस्क जो है, डिस्क या ओके क्या कहेंगे इसको? हाँ, ओके। जी जी, ये डिस्क ही कहेंगे, सर्कुलर सर्कुलर डिस्क कह लें, व्हील कह लें। हाँ व्हील कह लें, जिसमें यहाँ सरकमफ्रेंस के पास छेद हुआ है। ठीक है सर। ये इस पे स्लाइड या रोल करेगा, और इसमें सरकमफ्रेंस के पास जहाँ छेद हुआ है उसमें से पेंसिल अंदर जा रही है और वो चार्ट पर एक पैटर्न बना रही है। ऐसे ही है ना? ओके। अच्छा, अब मसला, मजे की बात यह है कि हम तो पढ़ रहे थे रिदम जी ऑफ द जी बिल्कुल। यूनिवर्स, रिदम ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, तो इसका रिदम ऑफ द यूनिवर्स से जी क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। और किसका किससे क्या ताल्लुक है, यही कनेक्शन बनाना तो मज़ेदार बात है इसके अंदर। अच्छा, मुझे नवीद ये बताएं कि जब हम इसको आपको पता है पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल की साइन और कोसाइन होती है ना? हाँ, जी 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 पैरामीट्रिक इक्वेशन से एक सर्कल की साइन और कोसाइन होती है ना? मैं आपको हिंट जी दे जी रहा हूँ। जी हाँ, तो जब हम इसको जी बिल्कुल रोल करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, और रोल भी करेगा। बिल्कुल तो ये छेद जो है बिल्कुल। कि ये जो पेंसिल है ये इधर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। हाँ, जी जी ऐसा ही है। घूमेगी भी सही, लेकिन इधर इधर भी जाएगी, तो ये मूव करते करते इधर भी आ जाएगा। हाँ, तो आप मुझे जी बिल्कुल ऐसे होगा। ये बताइए कि ये इस पर मतलब गेस कीजिए, सिर्फ मैं आपकी गट फीलिंग पूछ रहा हूँ। I don't want you to make a calculation in your mind or make an estimate in your mind. No, 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 not that. No, matlab no formulas should be coming in your mind, just gut reaction. कि आपके ख्याल में ये जो पैटर्न ओके बनेगा पेंसिल से इसकी इस कागज के ऊपर, कि ये हाँ क्या जी जो पैटर्न ड्रा होगा वो क्या होगा, ये वो क्वेश्चन क्या है। हो? हाँ जी, इनका आपको पता है, सर्कल रोल कर रहा हो तो उसका सर्कल अगर घूम रहा हो
तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट साइन और कोसाइन होते हैं किसी पॉइंट। बिल्कुल ऐसे। तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी पेंसिल की, जो पेंसिल जहां जहां लगती जाएगी वहां एक लकीर बनती जाएगी ना, तो वो ट्रेजेक्ट्री किस तरह की बनेगी आपके ख्याल में? जी मैंने वो आगे भी जारी होगी और पहले नीचे की तरफ जाएगा जाता हुआ, हाँ ठीक है, नहीं वो और जब वो रूलर के बिल्कुल ऊपर आएगा तो वहां से अब वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। जी जी, किस किस्म दोबारा की से उसकी एलिवेशन आनी शुरू हो जाए। साइन वेव, कोसाइन वेव किस किस्म की बनेगी? हाँ सर ये लग तो साइन वेव ही रही है। लग तो रही है लेकिन है नहीं, ये आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब लग तो बड़ी खूबसूरत सर वो रही है, इसलिए कि नहीं है सर बहुत खूबसूरत है। सर ये साइन वेव ही बनेगी अच्छा क्योंकि बेसिक जितना हम पैरामीट्रिक इक्वेशन से सर्कल हासिल करते हैं ना, हाँ जी, तो लुक्स लाइक ये उसका हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। मैंने आपको जब कहा था कि पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल की साइन और कोसाइन होती हैं, तो आपको ये ख्याल तो कर लेना चाहिए था कि आई ट्राई टू गिव रॉन्ग हिंट्स। अच्छा जी सर, लेकिन मुझे तो लेकिन मुझे सिर्फ इसमें एक कंफ्यूजन है, वो ये है कि ये जो चीज है, ये जो वेव इसमें बन रही है, ये सिर्फ साइन क्यों बन रही है? या तो ये दो वेव्स का समहाउ मिक्सचर होना चाहिए कोई, या कुछ, क्योंकि ये जो चीज है ये दोनों, इसमें दोनों इंफॉर्मेशन शामिल है, साइन भी और कोसाइन भी। तो क्योंकि कोसाइन भी ओवर टाइम मूव कर रहा है और साइन भी, अब इन दोनों का मिक्सचर कैसे तो एक चले में बन रहा है, ये एक कुछ। और एक और तरीके से हम करते हैं, देखते हैं इसको जरा। हाँ वो उन स्पेशल केसेस से आपको शायद थोड़ा सा बेहतर पर्सपेक्टिव मिल जाए। सपोज ये एरो नहीं है, ये वाला एरो नहीं है, ये इधर मूव नहीं कर रहा। सर सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक, सपोज ये मूव नहीं कर रहा, आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो गई। ये राइट की तरफ मूव अच्छा नहीं ठीक कर है। रहा, और जैसे वो आपका मोटरसाइकिल का पहिया बाज़ दफा कीचड़ में फंस जाता है जी ना, ठीक है। हाँ, या कार का पहिया किसी खड्डे में फंस जाता है, तो वो वहीं खड़े होके घूमता रहता है, कार आगे नहीं जा जी जी सकती। जी तो जी जी यहीं घूमता रहे फर्ज करें, तो जी फिर जी। क्या होगा? तो फिर तो एक छोटा सर्कल बनेगा। हाँ मतलब जिसका डायमीटर इससे थोड़ा सा कम होगा। अगर इसके जी साथ ही जी हम शामिल कर दें यहाँ पे, इसको बहुत इसके करीब कर दें, तो इसी के डायमीटर के बराबर एक सर्कल होगा। जी जी, और बिल्कुल एक अप्रोक्सीमेटली। एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल बनता जाएगा, है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो बाकी सब लोगों को भी समझ आ गई होगी बात कि द टायर इज स्किडिंग, इसको कहते हैं स्किडिंग। तो फिर वो धक्का लगा के उसको आगे करना पड़ता है कि वो जमीन पे आ जाए। जब तक वो जमीन पे नहीं लगेगा तो वो तो हवा में आ, घूमता रहेगा। हाँ अच्छा, जी अब दूसरा तरीका हम ये करते हैं कि यहाँ से एक रस्सी बांध देते हैं, यहाँ पे कोई कीलशी लगा के या कोई हुक लगा के रस्सी बांध देते हैं। हाँ, सर्कल और के ऊपर। इस डिस्क के ऊपर, या इसको टायर समझ लें, पहिया समझ लें साइकिल का, या छोटा टायर समझ लें। हाँ, यहाँ से सर किस जगह पे? यहाँ बीच में, यहाँ पर इस साइड पर, इसके ऐसे साइड पर। ऊपर लपेट देते हैं, नहीं लपेट नहीं, तो लपेट नहीं, जैसे टायर पे जंजीर चढ़ा लेते हैं बर्फ नहीं 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 बर्फ नहीं, वगैरह के अंदर, जंजीर तो नहीं उस तरह चढ़ा- से वो रस्सी नहीं नहीं उसके ऊपर नहीं पूरा रोल कर देंगे। नहीं, हम टायर के गिर्द एक छल्ला बांध देते हैं। हाँ हाँ, और उससे अब हम टायर को जी जी घसीटते हैं। इसका मतलब ये है कि टायर जो है वो रोल नहीं ठीक है। करेगा,
वो बस घिसटता हुआ चला जाएगा आगे। इसमें फ्रिक्शन ज्यादा जी, जी, होगी जी, ना, इसमें बिल्कुल। फ्रिक्शन ज्यादा होगी, हाँ, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन पैटर्न कैसा ठीक बनेगा? है। जी, जी। मतलब टायर को घूमने नहीं दे रहे, हाँ, घूमने नहीं दे रहे, लेकिन उसको घसीट रहे हैं। स्ट्रेट इस लाइन से। स्ट्रेट लाइन जहां पर ये पेंसिल खड़ी हुई है वहीं पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो अब ये दो केसेस हमारे पास हैं। एक केस तो है कि हम टायर को घसीट रहे हैं, हाँ हाँ, और एक केस है कि हम टायर को स्किड करवा रहे हैं, लेकिन उसको आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहे, वो बस वहीं घूम रहा है। तो वह आपने कहा कि सर्कल होगा। अब हम अगर दोनों चीजें अलाउ कर दें, आगे भी जाने दें और घूमने भी दें, तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। अब आपको मैंने एक बड़ा पावरफुल हिंट दे दिया है कि अगर हम इसको घसीटें तो क्या होगा, और अगर हम इसको स्किड करें तो क्या होगा, और अगर हम इसको रोल करें, जो कि इस वक्त जैसा कि नजर आ रहा है कि रोल करते हुए ये रोल भी कर रहा होगा और आगे भी जा रहा होगा, जैसे साइकिल का टायर या कार का टायर कार को आगे भी लेके जा रहा होता है लेकिन मूव भी कर रहा होता है ना। तो यहां पर ये जो मोशन है ये इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगी, स्किडिंग का और खींचने का। अब आप जी सर, अपने, ये मेरा ख्याल है, बिल्कुल बिल्कुल। ये ये मिसाल ठीक है ना, मतलब एक्सट्रीम केसेस हैं ये दो। स्पाइरल बनेगा सर। स्लो डाउन, स्लो डाउन, जी, जी, स्लो डाउन अ बिट। अब आप जरा ये सोचें कि अगर हम जी। इसको घूमने भी दें और आगे भी जाने दें, जैसे कि साइकिल में या कार में होता है, गड्ढे में नहीं खड़ी हुई गाड़ी, गड्ढे में टायर नहीं फंसा हुआ, तो फिर इन दोनों की मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन की और सर्कल का कॉम्बिनेशन होगी। ये एक बड़ी अच्छी मेंटल एक्सरसाइज है। मतलब मैं आपको अगर बता दूं तो वो जो सारा फन है वो खत्म हो जाएगा इसके अंदर। आप में से बिल्कुल। कुछ लोगों ने शायद करके देख लिया होगा और उनको शायद इसका जवाब भी पता चल गया होगा। ये एक फंक्शन है जो बनेगा, जिसको मैथमेटिक्स में बहुत क्लोजली स्टडी किया गया है। अच्छा, मजे की बात यह कि उन्होंने इसको इसलिए स्टडी नहीं किया कि वो रिदम ऑफ द यूनिवर्स इसमें तलाश कर रहे थे। सर स्पाइरल वो बनेगा, थोड़ा सा स्लो स्लो डाउन, स्लो डाउन डाउन हो अ जाए। बिट, स्लो डाउन, मतलब वो पहले। थिंक 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 बिफोर यू, मतलब ये जी, ये असल बात इसमें मजे की बात तो यही है कि जितना आप इसके बारे में सोचेंगे उतना ही आप इसको एंजॉय भी कर सकेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा ओके था सर। कि मैथमेटिशियंस ने इस फंक्शन को, जो बनेगा, जो ग्राफ बनेगा उसका एक फंक्शन होगा ना, हाँ, जी, 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 और इसका हेवनली बॉडीज, चांद और सूरज और जमीन की मोशन से क्या ताल्लुक होगा? कहाँ है चांद इसके अंदर, कहाँ है सूरज इसके अंदर, कहाँ है जमीन इसके अंदर? कहीं भी नहीं है, हाँ है। तो उससे क्या ताल्लुक बनता है, उससे क्या कनेक्शन बनता है, वो बहुत ही मजेदार बात है। लेकिन फिलहाल उसको छोड़ दें। आप ये मुझे बताने की कोशिश करें सोचकर कि वो स्ट्रेट लाइन और सर्कल को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या बला बनेगी? स्पाइरल तो आपने जो कहा वो नहीं बनेगा, साइन वेव या कोसाइन वेव आपने कही वो भी नहीं बनेगी, ये तो मैंने रूल आउट कर दिया खुद से। अच्छा, इस फंक्शन को मैंने आपको बताया कि मैथमेटिशियंस ने बहुत पहले, कई हजार साल पहले स्टडी करना शुरू किया था इस फंक्शन को,
और इस फंक्शन का एक नाम भी उन्होंने रख दिया था। मैं अभी नाम आपको नहीं बताता, इसलिए कि आप फौरन गूगल पे जाके सर्च करके उसकी शेप देख लेंगे। उसका ख़ास नाम है। तो ये समीर जी भाई, सर। इसमें क्या बनेगा? तुमने तो शायद बना के देखा भी है। जी सर, ये वो एक वेव सी बन रही है, लेकिन अब तुम प्रॉपर करो। साइन भी नहीं है, कोई साइन भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो और उसमें ये बना के दिखा के चला के दिखाओ हमें। हाँ, कैन यू डू दैट? जी सर, मैं दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर कर लो, मैं स्क्रीन अनशेयर कर रहा हूँ। ये हैंड एक्टिविटी जो होती है ना, हाथ से काम करने की, ये बड़ी यूजफुल चीज होती है। इससे बहुत बड़े पर्सपेक्टिव हमें मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये कहा था कि ये घर के आइटम्स ही हैं। वो करशी का नहीं, या वो करशी या किसी चीज़ का वो क्या होता है, इसबगोल का ढक्कन ले लें, वो भी काम दे देगा। कोई बड़े साइज का मर्तबान का ढक्कन ले लें, उसमें एक छेद कर लें तो वो भी काम दे देगा। मतलब घर की चीज़ें चाहिए। चार्ट आपके पास हो गए या फर्श पे बना लें, कोई बात नहीं है। हाँ जी, हाँ, अब आप मुझे वो इक्विपमेंट दिखाइए जो आपने इस्तेमाल किया है, और वो रोल करके दिखाएं कि पेंसिल जब रोल होती है तो क्या बनता है। भाई शेयर करें ना अपनी स्क्रीन। ये मोबाइल पे आप? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, जी सर ये मुझे अभी तैयबा असिस्ट करेंगे, जरा वीडियो बनाएंगी। अच्छा, करें, पूछ लें इनसे, नवीद से पूछ लें, सब असिस्ट कर देंगे आपको। हाँ, आप अपना कैम भी शेयर कर सकते हैं। अपना कैम शेयर करके उसके ऊपर करके दिखा सकते हैं। तो ये तीसरी अच्छा, मतलब वो ज्यादा विविडली बनाने के लिए उसे, ठीक है, ये भी सही है। बैक कैम यूज करेंगे ना। अब देखें, ये फुट्टा जो आपने लिया है, इसकी विड्थ बहुत थोड़ी है। तो वो हो सकता है जो आपकी आ, वो जो डिस्क है वो उसके ऊपर चढ़ जाए। उसको ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, उसको उसकी एज पे ही रहना चाहिए। जी सर, ये इसके एज पे ही रहेगी। जी। अब सर ये मैं इसको जब रोल करना स्टार्ट करता हूँ, हम्म। सही से लगा नहीं हुआ। हाँ, वो अगर थोड़ा सा आप ऐसा मोटी लकड़ी ले लेते ना, जिसकी एज के ऊपर वो आराम से चल सकता, तो ज्यादा अच्छा था। क्या? ये ये जरा इनकी मदद ना, आप अपने हाथ से। तैयबा, आप पकड़ लें जरा। हाँ, फुट्टे को। तैयबा, आपने पकड़ा हुआ है? जी सर। आप इकट्ठे ही हैं क्या? हाँ, जी आज। सर, हम आज इकट्ठे सेशन ले रहे हैं। ओ, वेरी गुड। हम दोनों जी सर। सर ये कुछ इस टाइप की वेव बनती है ये। ओ, ये देखें सर, ये ना प्रॉपर साइन है ना प्रॉपर कोसाइन है, लेकिन वेव बन रही है। ये वेव बन रही है। अच्छा। हम्म। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई अगर ऐसी डिस्क किसी के पास है जिसका डायमीटर ज़रा ज़्यादा हो, और
वो जो पॉइंट है जहाँ पे पेंसिल उसके अंदर घुसी हुई है वो उसके सरकमफ्रेंस के बहुत करीब हो। जी सर। फिर क्या चीज बनेगी? सर उसके लिए भी एक बनाया तो हुआ है, लेकिन इस पे वो प्रॉपर वो नहीं रखा हमने अभी। वो बनाना था इसका पेंसिल फंसाने के लिए, वो नहीं है हमारे पास अभी कुछ। सपोर्ट कर सकते हैं आप पेंसिल पकड़ सकते हैं प्लीज के। आप नहीं, दो इसके साथ क्या आप इकट्ठे कैसे हो गए? सर ये समीर ना आज अपने इधर आए हुए हैं, तो हमने सोचा हमने कम्युनिकेट करके हमने एक्सपेरिमेंट के लिए हम इकट्ठे हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। सही नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। पेंसिल ढीली रखें। ये तो बहुत स्टिफ बन रही है। बड़ा शार्प किस्म का जंप आ रहा है इसमें। हाँ जी सर, मतलब सर डायमीटर और ज्यादा होगा तो ये और ज्यादा स्टीप हो जाएगी। ये तो बड़ा मतलब एकदम से कम होते होते एकदम से बढ़नी शुरू हो गई है। हाँ यस सर। ये तो सर बनी हॉप्स की तरह का बन रहा है कुछ। इस तरह आप मार्कर से इसको मोटा करके दिखाएं कि ये किस किस्म की बनी है, और ये रिपीटेडली इसी तरह ही होगी ना। अब ये तो जर्क आ रहा है इसमें। रिपीटेड तो होगी, यकीनी बात है कि सर्कल वो जिस तरीके से हम उसको बना रहे हैं वो तरीका ही सजेस्ट कर रहा है कि ये रिपीट होगी। अच्छा दूसरी मोबाइल की लाइट करनी। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? हाँ तैयबा नहीं सर, ये कम्युनिकेट करने से पता चला कि ये खानपुर आए हुए हैं, तो मैंने सोचा एक पॉइंट पे पूरा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, वर्कशॉप के जरिए आपकी आपस में दोस्ती भी हो गई। एग्जैक्टली सर। इस तरह का कुछ बनता है। हाँ ये आगे भी ले जाएं थोड़ा सा। ये इसका मिरर रेप्लिका ही होगा ना इसका, इस सारे का। सर ऐसे ही और बनती जाएगी आगे, हॉप्स बनेंगे। हाँ जी, यानी ऊपर से जो ऊपर से जब ये टर्न हो रही है तो वो तो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता टर्न हो रही है। हाँ वैसे अगर हम इस तरह दो दो ग्रुप के बंदे इकट्ठे करते जाए ना तो उससे हमारी लर्निंग बहुत बेहतर हो सकती है। यस सर, ये मैंने आज बहुत इस चीज से सीखा, मतलब इकट्ठे जब बैठ के हमने इस पे थिंकिंग की और हमने बाकी ग्रुपिंग में जो स्टडी होती है वो बहुत मजे वाली होती है सर। इसको सोशल कंस्ट। अच्छा मजे की बात देखें, क्लासरूम में सब बच्चे इकट्ठे बैठे होते हैं, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ कोई दूसरा बात करे तो उसको एक थप्पड़ लग जाता है। यानी क्लासरूम में हम हर वो हरकत जो पेडागोजी के लिए यूजफुल है ना, हर वो हरकत मना करने की कोशिश करते हैं। हम ये बन रही है, पूरी कोशिश करते हैं कि वो कोई ऐसी बात ना करें जिससे उनकी लर्निंग में इजाफा हो जाए। अब आप देखें, आप दो बंदे इकट्ठे हुए हैं तो कितना फर्क पड़ गया है। यस सर। और दो की बजाय चार इकट्ठे होते तो कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता। हाँ जी सर। तो हम ये नेक्स्ट टाइम भी इस पे कोशिश करेंगे, 4 को इकट्ठा किया जाए। हाँ जी, आप कर लें इकट्ठा सबको। जी सर। आपके घर पे आ जाता हूँ, मैं भी आ जाता हूँ, सब आ जाएं। सर हो सकता है सर, मुमकिन है ये। हाँ जी बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा तो सर, ये देखे वेव देखे कितनी मजे वाली बनी है, ये देखें सर, क्या देखूं? सर वेव। हाँ सर लेकिन जर्क नहीं है, मामूली सा वो है, वो कंटिन्यूअस ही, मतलब वो वहां से वो पाथ पूरा ले रहा है। लेकिन जर्क अगर डायमीटर डिस्कंटिन्यू और बढ़ जाए स्टीप ज्यादा हो जाएगा।
नहीं, लेकिन ये आप देखें ना कि जो नीचे से वो जो ये ऊपर से नीचे जा रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वो तो बड़ा स्मूथली जा रहा है ना। जी जी, जमीन आसमान का फर्क है। वो बहुत जो फर्क। नीचे तो पहाड़ी बनी हुई है, चोटी, पहाड़ी की चोटी बनी हुई है। सर वो जैसे वो कहते हैं ना कि वो इमरान खान यू टर्न लेता है, तो वो यू टर्न लिया उसने वहां से। यार ये यू टर्न अभी आएगा, अभी आपने यू टर्न देखा नहीं इसका। अच्छा, हाँ जी, वो फिर आप देखेंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे, वो होगा असल यू टर्न। अच्छा, आप ऐसा करें, अब मैं आपसे थोड़ा सा मज़ीद, अब आपने देख तो लिया आप लोगों ने कि क्या चीज़ बनती है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर फर्ज करें ये कर दें तो फिर क्या होगा। और आप लोग चूंकि ये कर चुके हैं ना, तो आपके लिए बात का जवाब देना अब काफी आसान हो गया है। एक चीज तो सेटल हो गई कि इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन एंड इट विल नॉट बी अ साइन कर्व। लेकिन वो अगर किडिंग कर रहा होता तो सर्कल बन जाता। हाँ जी, और अगर खींच रहे होते, घसीट रहे होते, तो स्ट्रेट लाइन बन जाती। क्या ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन है या नहीं? सर लग तो नहीं रहा ऐसा, सर मतलब सर लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ये सर यहाँ वाला जो पार्ट है, ये दोनों कोसाइन वेव्स और साइन वेव्स अपनी क्या कहते हैं सेम वैल्यू पे आ जाती हैं मेरे ख्याल से, और आगे फिर वो कम होने लगती है कोई एक, ये आपकी तो बात, कम होती है तो फिर 0 लेकिन तक। ये सर्कल और स्ट्रेट लाइन का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन नहीं है ना? नहीं सर, वो बिल्कुल ऐसा नहीं बन रहा। अच्छा ठीक है। आपके साथ कौन है? तैयबा है ना? जी जी सर। सर। अच्छा तैयबा, वो जरा डिस्क यहाँ सामने रखिएगा, बड़ी वाली डिस्क जो थी। हाँ, इसमें छेद कहाँ पे किया हुआ है? सर ये टॉप पॉइंट। हाँ अच्छा, ऐसा करें कि इस तरह से इसको रखते हैं कि छेद ऊपर की तरफ चला जाए, घुमा दें जरा। नहीं, छेद ऊपर की तरफ रोटेट कर दे, मेरा मतलब ये था छेद ऊपर की तरफ होना चाहिए। नहीं, छेद ऊपर की ऊपर तरफ ऐसे घुमा ऊपर है देना। सर, नहीं, घुमा देना। नीचे को मोबाइल उल्टा है ना, मोबाइल वो उल्टा है, अच्छा। इसलिए सर को वो नीचे लगे। अब सही है सर। हाँ अब ठीक है। अच्छा अब ये और फुट्टा इसके नीचे रख दें ताकि हमें पता चले कि ये यहाँ से इससे आगे नहीं, इससे नीचे नहीं जा सकता। हाँ इस पे। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक कर दिया आपने। अच्छा, अब पेंसिल से एक ऐसा करें। हाँ, जी जी सर। पेंसिल से आपके पास मार्कर है या पेंसिल है? अगर मार्कर है तो उससे ये जो डिस्क का सेंटर है ना, वहां पे एक पॉइंट लगा दें, अप्रोक्सीमेटली जो सेंटर है। मार्कर से। हाँ मार्कर से। जी ये पॉइंट ऑलमोस्ट। अच्छा, अब फुट्टे से ये करें कि फुट्टे से ये करें कि इस छेद को, ये जो सेंटर है, इसको छेद से मिला के और लाइन ऊपर तक 1 इंच ऊपर एक्सटेंड कर दें डिस्क के। सर ये यहाँ तक लाके यहाँ तक कर दें? यहाँ से आप सेंटर से, हाँ, छेद तक, और फिर इसको ऊपर एक्सटेंड कर दें। कागज के ऊपर चला जाएगा ना, 1 इंच ऊपर या 2 सेंटीमीटर ऊपर। लाइक दिस। हाँ, और ऊपर करें, और ऊपर करें। हाँ बस यहाँ तक कर दें। ऐसे। ठीक है, बिल्कुल। अब फुट रूल हटा लें। अच्छा, अब बड़ी मजेदार चीज बनी है एक। अब आपका चांद और सूरज और जमीन आएंगे बीच में। कैसे मजे की बात है। अच्छा वो कैसे ये सर? तो, हाँ यही तो मजे की बात है कि वो कनेक्शन कैसे बनता है। ये देखें, पेडागोजी के ये जो असूल हैं जिन पर मैं चल रहा हूं, ये मेरे असूल नहीं हैं, मेरे बनाए हुए असूल नहीं हैं। ये असूल जो हैं, ये कई सौ साल में लोगों ने बनाए हैं कि ये
मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एंड समथिंग। ज़ाहिर है चांद और सूरज और जमीन का आप एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते कि चांद को मैं करीब कर दूं, ज्यादा दूर कर दूं, जमीन को इधर कर दूं, उधर कर दूं, लेकिन यहां पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, अब ऐसा करें कि मार्कर से ये जो लाइन का ऊपर वाला पॉइंट है ना, इसको जरा मोटा कर दें। ये वाला? हाँ, इसका जो ऊपर का सबसे ऊपर का पॉइंट है ना, सबसे ऊपर का पॉइंट। जी सर, ये हाँ, ये ना ऊपर वाला सबसे ऊपर का पॉइंट, ऊपर का सर ऊपर वाला। ये है। हाँ, ये वाला, इसको जरा गोल गोल दायरा लगा के उसके अंदर काला भर दें रंग, और कर दें, और मोटा कर दें। ये तो आप दोनों आपस में जो कोलैबोरेट करते हैं ना, इसको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, कि दो बंदे मिलकर एक चीज बना रहे हैं, दोनों के दिमाग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ये दिस इज द मोस्ट मॉडर्न थियरी ऑफ लर्निंग, कि आप लोगों से कोलैबोरेट करवाएं। वो कहते हैं कि एग्जामिनेशन में वो कॉपिंग का जिक्र नहीं करते, वो कहते हैं कॉपिंग कोई चीज नहीं होती, कोलैबोरेशन होती है। कोलैबोरेशन करने दें उन्हें इम्तिहान के अंदर। तो मतलब कहने का यह है कि वो सारा कुछ उल्टा हो गया है हिसाब किताब जो हमारे। अच्छा, अब मैं नवीद तुम्हारे से एक सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, देख रहे हो ना तुम इसको? ये हमने ऐसा किया कि डिस्क के ऊपर ना, ये डिस्क के ऊपर हमने एक लकड़ी लगा दी है, ये जो सेंटर से, उसके सर्कल के सेंटर से होती हुई ऊपर जा रही है। हाँ, और ये उसके ऊपर एक्सटेंड कर गई है, ऊपर एक्सटेंड कर गई है। और जो पेंसिल है वो पेंसिल रखो यार जरा, पेंसिल जो है ना उसकी नोक रखो। जी सर। पेंसिल की नोक नहीं, ऊपर वाले पॉइंट पे रखो, ऊपर वाले पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे जो गाढ़ा किया था, यहाँ रखो, यहाँ। हाँ, यहाँ रखो, पेंसिल यहाँ पे है। अब ये रोल कर रहा है, अब ये जब रोल करेगी डिस्क, तो ये पॉइंट जो है इसकी ट्रेजेक्ट्री जो डिस्क से आधा इंच या 1 इंच जितना भी 2 सेंटीमीटर ऊपर है, इस पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री कैसे बनेगी? जरा सोचें, आराम से आराम से, आराम, जल्दी नहीं करें, आराम से। ये फिन्नी भी है हमारे साथ? नहीं सर, वो आज नहीं है। कल भी नहीं आई वो? जी सर, मैं हूँ। हाँ, तो फिर बोलती क्यों नहीं हो? कल तुमने सबको कह दिया था कि आज कल की क्लास नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि मैं नहीं आ रहा और नवीद नहीं मैं नहीं आ रही और नवीद नहीं आ रहा। हाँ, उन्होंने क्लास, सर मैंने तो नहीं कहा था। तो तुमने कहा नहीं होगा, तुमने इशारा किया होगा, तुम कहती तो नहीं हो, इशारे करती हो। अच्छा, अब सवाल ये है फिन्नी कि ये अगर पेंसिल यहाँ पे हम किसी तरह फिक्स कर दें, अब मुझे नहीं पता किस तरह फिक्स करेंगे, लेकिन आप जरा अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए ये बताएं कि अब जो ट्रेजेक्ट्री होगी, जरा आराम से सोच के, मतलब आराम से, धीरे धीरे, जल्दी नहीं कोई भी, सोच के जरा बताने की कोशिश करें कि अब जो कुछ, ये थोड़ा लाइट आप बढ़ा सकते हैं जो इस पे आ रही है? सर ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा जी, अब आप देखें कि ये क्या नाम है, तैयबा, तुम्हारा क्या नाम है? पप्पू? जी सर। हाँ, आप बताओ तैयबा, सोचो जरा, पहले जवाब नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सोच का सफर चाहिए। थिंक जी। अलाउड, सोचती भी जाओ और बोलती भी जाओ। अच्छा सर, ये यहाँ पे ये जो समीर ने अभी पेंसिल रखी थी, इस पॉइंट पे पेंसिल पॉइंट फिक्स है, ये पेंसिल ठीक है?
हाँ, पेंसिल यहाँ फिक्स्ड है, और ये और जब ये घूमेगा तो पेंसिल भी साथ ही घूमेगी, और वो इससे 1 इंच के फासले पर ही रहेगी। ओके, मतलब सर्कल पे जो हमने छोटा सुराख किया हुआ है उसमें कोई पेंसिल नहीं है? नहीं नहीं, उसमें पेंसिल नहीं है। ठीक है, तो अब सर ये जैसे हाँ, नहीं नहीं, आराम से देखो, जरा थोड़ा सा आपस में भी डिस्कस कर लो, आपस में भी बोल लो, ये अभिया जी। ये पिन्नी को भी शामिल कर लो और मंशा को भी शामिल कर लो। ये बड़ा सोच का सफर बड़ा जरूरी है। अच्छा, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको यूनिवर्स के साथ इसका कनेक्शन तो बता दूं। हाँ, ये सेंटर में पता है क्या चीज है? सेंटर, हाँ, सेंटर सर्कल का, ये सर्कल के सेंटर में एक छोटा सा गोल दायरा लगा दें। जी सर, गोल दायरा ये लगा, लगा हुआ सर, गोल दायरा बना देना। गोल दायरा कर दूं? हाँ हाँ, जरा बड़ा, जरा थोड़ा सा बड़ा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और ये जो यहाँ पर ये टच कर रहा है ना, ये लाइन और ये डिस्क टच कर रही है ना, वहां भी एक छोटा गोल दायरा लगा दें। यहाँ पे गोल इस दायरा, जगह? छोटा गोल दायरा। हाँ, अच्छा, ये गोल दायरा जब लगेगा डिस्क के ऊपर भी आएगा? आधा डिस्क पे आएगा, आधा कागज पे आएगा। सर हाँ, ऐसे छोटा 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 और छोटा। ये हाँ, गाढ़ा कर दें इसको। बस ठीक है। और वो जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, उसको भी जरा मोटा कर, वो भी एक गोल दायरा ही है, एक समझिए। नहीं नहीं, ये तो नहीं, ये ये नहीं, ऊपर का जो पॉइंट है नहीं, इसको थोड़ा गाढ़ा कर दें। हाँ। अच्छा जी, अब आप खुद ही मुझे बताइए कि सूरज कहाँ पे, जमीन कहाँ पे, चांद कहाँ पे है? सर दरमियान में ये सर्कल जो बड़ा है ना, ये सूरज, ये सूरज है। ये सूरज है। और ये दरमियान इससे आगे ये जो है ना, ये हमारे पास जमीन है, और जो छोटा है ब्लैक कलर का वो चांद है। ये तुम्हें कैसे एहसास हुआ? सर एक तो आपने जो सबसे छोटा डॉट है ना, सबसे छोटा ये वाला, पहले वाला, ये वाला, ये ऐसे है कि बिल्कुल आपने डार्क करवा दिया, और जो कि मेरे पास पिछला नॉलेज है, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूरज से लेता है। ओहो, मैंने ये सोच के नहीं कराया था, मुझे नहीं कराना चाहिए था। तुम बहुत तेज चीज हो, तुमने इससे भी मतलब निकाल लिया। सर मैंने तो देखा वो सूरज चांद ग्रहण हो रहा था, तो मुझे पता चल गया। बिल्कुल सर, चांद पे रोशनी नहीं पड़ रही सूरज की, तो वो ग्रहण हो गया। अच्छा, फिर तुमको पता चल रहा है कि सूरज, चांद और जमीन जो हैं, जब ये चलना शुरू होगा, हाँ, तो अब देखो ये क्या? अच्छा सर मैं तो कुछ समझी नहीं। क्या समझ गई हो? चंद एक बातें आई। सर ये वाला पॉइंट, जब आपने ये पेंसिल को इधर फिक्स करवाया, और आपने कहा इस डिस्क को घुमाया जाए, हाँ, तो ये ये वाली, ये जमीन, ये वाला सर्कल है वो घूमेगा, और ये वाला इसके गिर्द घूमेगा। अच्छा, मतलब सर 2 ऑर्बिट हो जाए। 2 ऑर्बिट हो जाएंगे। तो जमीन सूरज के गिर्द घूमेगी, ये व्हील के घूमने की वजह से। हाँ जी सर।
वो मतलब बजाते खुद सूरज जो है वो जमीन को घुमाएगा और जमीन चांद को घुमाएगी ग्रेविटी की वजह से। अच्छा, तो अब तुम्हारे ख्याल में चांद की ट्रेजेक्टरी कैसी बनेगी? स्पाइरल? नहीं, मैंने कहा था आराम से जरा सोच के नवीद से मशवरा कर लो, फिन्नी को भी साथ ले लो, मंशा को भी साथ ले लो। अच्छा अच्छा, बताओ अबिहा, ये ट्रेजेक्टरी जो चांद की बनेगी वो कैसी बनेगी? अच्छा, इसमें हम ये एक एजम्पशन कर रहे हैं, देखो एक बात याद रखो, हम ये एजम्पशन कर रहे हैं कि जमीन जो है, अगर हम इस सर्कल को रोल कर रहे हैं ना, तो फिर जमीन सूरज के गिर्द घूम नहीं रही, जमीन सीधी जा रही है। सर हम एक ही पॉइंट पे रोल कर रहे हैं क्या हम स्केल के साथ जा रहे हैं? नहीं, हम स्ट्रेट लाइन में लेके जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब जमीन सूरज के गिर्द नहीं घूम रही, उसको घुमाने के लिए हमें और चीजें भी घुमानी पड़ेंगी फिर। जी सर, जमीन को तो नहीं भी घुमा सकते, हम यही करेंगे कि सूरज जो चांद जो है वो सूरज के गिर्द बस घूम रहा है। तो तुमने देखो, तुमने इस सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन में घुमाया था ना? जी सर। वो जरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ये जो तुम्हारा ये जो फुट रूल है, इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। स्ट्रेट लाइन, ओके सर। हाँ जी सर। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी ना, तो इसका मतलब सीधी नहीं नजर नहीं आ रही मुझे यार, मार्कर से करो। मार्कर भी करेगा इसके ऊपर। नवीद हमारे साथ हैं? जी सर। नवीद, ये स्ट्रेट लाइन में हम जमीन को घुमा रहे हैं, घुमा नहीं रहे, जमीन को लेके जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में तो जमीन नहीं जाती ना। नहीं सर। अच्छा, ये एज्यूम करें कि ये असल में जमीन जो है ना, ये जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है जिसमें जमीन मूव कर रही है, ये सेगमेंट है एक बहुत बड़े सर्कल का जो सूरज के गिर्द घूम रहा है। तो ये जो लकीर लगाई है ये पुल बन जाती है, फिर ये वाकई सन वाली बात आ जाएगी, सन, जमीन और चांद। सर ये जो लाइन लगाई है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? अगर जमीन सीधी जा रही होती ना, जी जी, अगर जमीन सूरज के गिर्द घूम रही होती, सूरज अंदर इन्होंने बना दिया, वो खैर उसको छोड़ दें फिलहाल। अच्छा, चलें अब हम आते हैं जियोजेब्रा के ऊपर। सर वीडियो क्लोज कर दूं आप वो? हाँ, मुझे अब आप दे दें स्क्रीन। चलिए, थैंक यू सर। अच्छा, आपने मुझे ये नहीं बताया कि वो अगर मैं ये पेंसिल जो है इसको ऊपर लगा दूं, इसके हाँ 1 इंच ऊपर लगा दूं, तो फिर ये पैटर्न कैसा बनेगा? ये सवाल। जमीन इसी रोलर के ऊपर ही, इस रूलर के ऊपर ही रोल कर रही है, तो अगर मैं ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर लगा दूं, पेंसिल यहां पे लगा दूं, हाँ, तो फिर पैटर्न कैसा बनेगा? ये जरा पहले मुझे बता दें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। वो पहाड़ी सी जो बन रही थी वो वैसी बनेगी? आप बेशक अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर लें, मैं अनशेयर कर देता हूँ। सर मुझे तो जो लग रहा है उसके मुताबिक वो क्या कहते हैं, गोल दायरा नीचे भी एक बनेगा, नीचे गोल दायरा बनेगा।
नहीं, अभी छोटा गोल सा। दायरे को छोड़ दें, अभी गोल दायरे को छोड़ दें, जमीन अभी सीधी जा रही है। वो तो ठीक है सर, लेकिन अगर सर वो क्या कहते हैं, जो मून के साथ साथ अगर हम ट्रेजेक्टरी बनाए ना, तो सर वो हमारा जो लाइन है जिसके ऊपर वो ठीक है ना, रोल आप कर रहा है। वो शेयर करें ना, वो जो आपने दिखाई थी, पहाड़ी सी बनाई थी, वो शेयर करें ना अपने साथ हमारे साथ। सर बनेगी तो वही चीज, मेरे ख्याल में बनेगी तो वही चीज, लेकिन थोड़ा सा उसका जो कह लें कि वो जो कर्व पाथ बन रहा था, उस कर्व पाथ का डायमीटर बड़ा होगा। अच्छा, वो इनसे कहना जरा शेयर करें ना, वो जो पहाड़ी की चोटी सी नजर आ रही थी। हाँ जी, बनाएगी कोहे हिमालय दोबारा दिखाए। हाँ जी, ये हटा दें, ये डिस्क हटा दें, अब सिर्फ मुझे वो दिखा दें कागज पे। सेल्फी आनी बनानी है, बैक कैमरा है उसका। जी जी, एक मिनट। अच्छा हाँ, इस तरह सीधा करके रख दें, पहाड़ की चोटी ऊपर कर दें। कानपुर में आज सर्दी ज्यादा है? जी सर। तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे? सर ये इसी सेशन के दौरान ही हमारी जो है वो, क्योंकि समीर को बहुत सारा मतलब ऐसा होता था कि मुझे इससे कंसल्ट करना पड़ता था, तो इसलिए सर पर इस इस पर कब्जा करना पड़ता था, कंसल्ट यानी कि सर जमीन पे कब्जा करना पड़ता था। नहीं सर, हाँ, क्या कह रही हैं आप? सर कब्जा ग्रुप कंसल्ट यानी कि सेशन के हवाले से बहुत सारी जो बातें थी वो मैंने समीर से भी डिस्कस की हुई है, अच्छा जो जबरा के थ्रू। अच्छा, और दिस इज समथिंग विच शुड एवरी पेयर शुड डू। इसका जो चोटी है वो ऊपर कर दें, कागज के ऊपर इस तरह कर दें कि वो चोटी ऊपर नजर आए। सर आपको स्क्रीन आपको नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है, लेकिन वो एक चोटी इस वक्त नीचे नजर आ रही है, उसको ऊपर कर दें। ये अब ऐसे? हाँ ऐसे कर दें, ठीक है, थोड़ा नीचे करें। जी 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 जी, ठीक है, और नीचे करें। तो ये तैयबा, समीर आपसे कितने घर के दूर रहते हैं? सर एक्चुअली मैं तो कानपुर से हूँ और समीर जो है वो बहावलपुर से हैं, तो यहाँ मैं सर इधर वो आईयूबी में पढ़ रहा हूँ ना, रहीमा खान कैंपस में हूँ। हम्म, तो सर वो ज्यादा दूर नहीं है घर। मतलब करीब ही हैं। जी सर। तो फिर तो आप कोलैबोरेट कर सकते हैं काफी। जी सर, वैसे काफी हद तक नहीं भी होता, क्योंकि क्या हो गया है? सर क्लियर नजर आ रहा है? हाँ थोड़ा नीचे कर दें, मुझे चोटी नजर नहीं आ रही उसकी, ऊपर चली गई है। हाँ अब ठीक है, और थोड़ा नीचे कर दें, और फिर अपना हाथ हटा लें यहाँ से। ठीक है सर। हाँ ठीक है, अच्छा सर, ये डिस्क हटा इसकी दें, बात कर इसकी बात डिस्क, कर रहे हैं ना? हाँ डिस्क हटा दें यहाँ से। जिसका हटा दिया जाए। और अब इसको थोड़ा नीचे करें कागज को। हाँ बस अब ठीक है। अच्छा, अब वो हमने जो ऊपर डिस्क के ऊपर पेंसिल लगाई थी ना, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 2 इंच, 1 इंच, हाँ, जी सर। वजह से इस चूंच पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। नवीद, आराम से सोच के जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इस चूंच पे असर पड़ेगा, बाकी तो वैसा ही रहेगा वो, बस इस चूंच पे वो आपने जो यू टर्न कहा था ना, जी जी, वो यू टर्न जो है वो उस पे फर्क पड़ेगा, चोंच पे फर्क पड़ेगा। सर मुझे तो जो समझ आ रहा है, यहाँ पर एक गोल दायरा बनेगा।
ऐसे इसको तुम थोड़ा नीचे कर दो ना, असल में तुम थोड़ा नीचे करके करो, नीचे नीचे, हाँ और नीचे और नीचे 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 और नीचे करो, चोंच दरमियान में होनी, हाँ बस अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ ये चोंच कैसी हो जाएगी? सर ये चोंच मेरे ख्याल में ये ऐसे करके और कुछ यहाँ राउंड बनेगा, एक गोल चक्कर बनेगा। ये नवीद आप एग्री करते हैं इससे? नहीं सर, गोल दायरा नहीं बनेगा। नहीं, मैं गोल दायरा नहीं, गोल दायरा का लफ्ज इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। एक क्लोज्ड लूप कह देते हैं इसको। जी सर, गोल चले दायरा नहीं बनेगा, एक बंद शेप बनेगी, बंद शक्ल बनेगी, क्लोज्ड लूप बनेगा। जी सर। बना दें आप मार्कर से। तो ये ऐसे करके कुछ ऐसा। ठीक है, आप इसको जरा नीचे कर दें, फोकस कर दें। ठीक है सर। हाँ फोकस नहीं है अभी भी। चलें ठीक है, बस इस तरह ही रखें इसको। अच्छा नवीद आप एग्री करते हैं इससे? जी सर जी। हैं? जी सर जी सर। एग्री करते हैं? जी सर, ये लग रहा है ये। बड़े जल्दी आप हार मान गए। हाँ सर वो लग रहा है कि होगा ऐसे। ऐसा बनेगा, लूप बनेगा। और ये लूप जो है वो छोटा सा भी हो सकता है, अगर हम वो जो पेंसिल जहां पे रखी थी उसको और ऊपर कर दें तो ये लूप का डायमीटर बड़ा होता जाएगा। जी सर। You have discovered something very special, really. सर वो ये पहले हम वो आपने बताया था ना 3 बॉडी वाला, हम हाँ उस तरह का सोचने लग गए थे जब आपने बात छेड़ी थी ये वाली। हाँ तो वो फिर जरा अजीब सी टेंशन बन रही थी, वो जरा सोचना पड़ रहा था कि कैसा बनेगा। लेकिन इस ये आसान है कि मतलब अगर हम बाहर की तरफ बना लें। मंशा तुम्हारा क्या ख्याल है? जी सर, ये इसी तरह ही बनेगा क्या? नहीं सर। ये कहना तो बड़ा सेफ है ना। ये सब लोग कह रहे हैं कि इस तरह बनेगा, तो तुमने भी कह दिया कि इस तरह बनेगा। नो सर। हम्म सर ये इसी तरह ही बनेगा। हिन्नी चली गई है? नहीं सर, मौजूद होंगी। नहीं सर, इधर ही हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है फिन्नी? सर कुछ कुछ लग रहा है कि बन जाएगा। कुछ कुछ लग रहा है। ये तुम्हें कुछ कुछ क्या क्या चीज लगती है, मतलब कैसे लगता है? कुछ कुछ दर्द हो रहा है दिल में। सर होता है 50% लग रहा है कि ये इस तरह हो जाएगा। कुछ लग रहा है। हाँ हम्म। तो अब आप देखें कि हमने आप जो लोग टीचर बनना चाहते हैं या किसी को पढ़ाना चाहते हैं या स्कूल कॉलेज में, तो उसमें अब आप देखें कि आज लेक्चर तो नहीं कहना चाहिए, एपिसोड कहना चाहिए। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप लोगों ने ही सारा कुछ किया है। इसमें एक फिजिकल एक्टिविटी हमने रखी है, और इसमें एक खास बात जो है इस सेशन में जो और सेशंस में नहीं थी, वो ये कि 2 बंदे जो हैं वो फिजिकली एक दूसरे के फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में आके काम कर रहे हैं। रियली वंडरफुल। हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रुप्स में लोग हो ना, 2-2 3-3 के ग्रुप्स में इकट्ठे होके ऑनलाइन चल रहे हो ना, तो वो फिर ऑनलाइन का एक और ही मजा होता है। और दूसरे हमने हाथ से एक एक्टिविटी करवाई है, और अब उस एक्टिविटी को, और उसके बाद उस एक्टिविटी को सूरज, चांद और जमीन के साथ उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश की है। वो अभी तक पूरी तरह बना नहीं है, वो हम उसको मजीद स्ट्रेंथन करेंगे। वो तो चैलेंज है हमारा, स्ट्रेंथन करना।
और उससे हम ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे जमीन की भी सूरज के गिर्द और चांद की भी जमीन के गिर्द, कि वो क्या होगी। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल से, एक सिंपल एक्टिविटी से, जो आप घर में पेंसिल और फुट रूल और एक गोल गोल दायरा काट के, एक डिस्क काट के, उससे ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इससे आप सोलर सिस्टम के अंदर सूरज, चांद और सूरज, चांद और जमीन की मोशन के बारे में बड़े बड़े मजेदार चीजें दरियाफ्त कर सकते हैं। तो बैक टू मैथमेटिक्स, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अच्छा, अब जरा ये जियोजेब्रा का कमाल होगा, और उसमें आप जरा देखिएगा कि आप लोग, ये मैं अब बंद कर देता हूं, ये चीज तो आपके समझाने के लिए थी ना। और मैं एक और वो खोल लेता हूं, यहाँ पर मेल किधर है, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। वैसे बाय द वे वो मैंने जो ट्रीटमेंट शुरू किया था स्टीरॉयड्स का, वो आप में से किसी की बददुआ है कि आप कह रहे थे ना कि नहीं करना चाहिए, तो आप में से किसी की बददुआ लगी है, वो नाकाम हो गया, तो उन्होंने वो बंद करवा दिया। सर अच्छा हुआ सर। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, आप में से किसी की बददुआ लगी है ये। सर आप बददुआ कहें, हम दुआ कहते हैं। हाँ, वो उसके, बात है सर आप देखना, आपने सर आपने हाँ, उसके सर आप उसके बगैर ही पहलवान बन जाएंगे, देखना। इंशाल्लाह सर, नहीं बनना चाहता। सर की खुराक इंशाल्लाह अच्छी सर लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगी सर की तबीयत। यार मैंने कोई पहलवानी थोड़ी करनी है। आप लोग डिस्कवरीज करके मेरा ख्याल है सर का खून वैसे इतना बढ़ा देंगे, खुराक मैटर ही नहीं करेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ये आपको शेयर भी कर लेता हूँ आपके साथ, ये जो है ये लिंक शेयर भी कर लेता हूँ मैं स्काइप के ऊपर, आप भी अपने ऊपर खोल लें ये लिंक। तो अभी फिलहाल मैं जियोजेब्रा की कोई वो नहीं करवा रहा आपसे, बल्कि जियोजेब्रा का कोड पहले से मौजूद है, और मैं उससे आप समझने की, मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको समझने की कोशिश करें कि उससे क्या बनेगा। ये मैंने आपको भेज दिया है, लिंक खोल लें ज़रा। ये देखें जनाब, ये कोई ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं है, ये ABCD को, डोंट बी अफ्रेड ऑफ ऑल दीज। ये देखें आपने। अच्छा, मैं यहाँ पर जो सरकमफ्रेंस में है ना, ये इसका ट्रेस ऑन कर देता हूँ। नवीद देख रहे हो तुम? जी सर, मैं देख रहा हूँ। ओहो, आई एम सॉरी, ये गलत हो गया। हाँ, मैं ये इसका ट्रेस ऑन कर देता हूँ। ये देखें जी, ये अगर सरकमफ्रेंस पे भी आ जाए ना, ये देखें, ओहो यार, ये इसका ट्रेस अभी भी ऑन चल रहा है, इसको मैं बंद करना चाह रहा हूँ। इसका ट्रेस ऑन है फिर। सर ये तो ऊपर वाले का ट्रेस ऑन है मेरे। हाँ, ऊपर वाले का ट्रेस ऑन है, अब खत्म हो गया ट्रेस ऑन। अब आप देखें कि मैं जब
ये देखें जी, ये देखें। अब ये मैंने ऊपर तो पेंसिल ऊपर नहीं की हुई, सरकमफ्रेंस पे लगाई हुई है पेंसिल। सरकमफ्रेंस पे लगाओ तो भी यही चीज बन जाती है। ये गुलाई बन गई है, देखिए आपने। हाँ जी सर। अच्छा, अगर मैं ये ना लगाऊं सरकमफ्रेंस पर और यहां पर एक पॉइंट लगा दूं कहीं बीच में इनके, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। ये आप लोग करके देखें और इस कोड को समझने की कोशिश करें। आज हम कोड, कोई काम करने के लिए कोड नहीं लिखेंगे, बल्कि कोड को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कर रहा है। किसी के हाँ, लिखे हुए कोड को समझने की कोशिश। ये मेरा ही लिखा हुआ कोड है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं ये इसके दरमियान में कैसे पॉइंट लगाऊं? इसके दरमियान में मेरी हेल्प करें, जरा बताएं। मिड पॉइंट, ये पॉइंट बाइसेक्टर का टूल ले लेना। अच्छा, बाइसेक्टर किधर होता है सर? ये सेकंड में है, सेकंड रो में। मिड पॉइंट और सेकंड जी सर, मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट में क्या होता है? सिलेक्ट 2 पॉइंट्स। हाँ, आप ये 2 पॉइंट पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे, उनका मिड पॉइंट ड्रा हो जाएगा। ये आ जाएगा G2। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। अब मैं ये करता हूं कि G2 की ट्रेस ऑन कर देता हूं, ठीक है? अब देखें, आप भी ऐसे ही करें। यार, ये पॉइंट दूर दूर क्यों जा रहे हैं? ये इकट्ठे करके क्यों नहीं नजर आते? सर वो इंक्रीमेंट कम कर दें, जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना सर। इंक्रीमेंट स्पीड भी स्लो कर दें इसकी सेटिंग्स में से। सेटिंग में जाके सर स्पीड 0.1 कर दें। इंक्रीमेंट तो मैंने बहुत कम किया हुआ है। स्पीड 0.1 कर दें। ये देखें, ये बात होनी चाहिए ना कि आपको मुझे बताना चाहिए जियोजेब्रा, जैसे कि मैं आपको बताऊं। आपको चाहिए कि आप मुझे जियोजेब्रा के बारे में बताएं कि क्या करना चाहिए। अब देखते हैं, अब चलता है ज़्यादा बेहतर? नहीं, अभी भी नहीं यार। ये वही चीज़ बननी चाहिए जो तुम लोगों ने बनाई थी। सर 0.01 करें। स्लो काफ़ी चल रहा है मेरे पास, लेकिन सर सही वो फिर ट्रेस सही आ रहा है। अच्छा, स्लाइडर 0.01। हाँ, इंक्रीमेंट सर स्पीड को स्पीड, अच्छा ये स्पीड को 0.1 करूं? हाँ, ये जी कह सर। रहे? अच्छा, चलो ये कर लेते हैं। इसको इस तरह से चला दें तो ज़्यादा जायज़ कि इस तरह से चलाएं। और मैं इसको पहले इधर ले आऊं ना, और अब देखेंगे कैसे चलता है। अच्छा, ऊपर वाला भी चल रहा है अब। वो तो बन रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार? नहीं सर, ये तो वो चीज नहीं बन रही। ये तो कंटिन्यूस कर्व नहीं बन रही। हाँ सर शायद वो जो पॉइंट हमने ड्रा किया है उसमें हमसे कुछ मिस्टेक हुई है। वो उस तरह से, या वो उस कोड के साथ वैसे अटैच नहीं हुआ जैसे उसको होना चाहिए था। हाँ, कुछ इस तरह की बात हुई है। मतलब कोड की और पॉइंट की कुछ कॉन्फ़िगरेशन इंप्रूव करनी पॉइंट पड़ेगी। तो यहाँ क्यों आ गया है? पॉइंट तो यहाँ लगा हुआ था। अच्छा, इस एक मिनट, राइट, आई कैन डू इट अदर वे ऑल्सो।
ये मैंने ये कर्व बनाई है ना, इसका मैं ये चीज चेंज करूं तो वो उसका मतलब वही हो जाएगा। यहाँ 3 साइन है ना, तो इसको मैं 2 साइन कर देता हूँ, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये जो है इसको मैं हाँ, मेरा ख्याल है कि इससे फर्क पड़ जाएगा। पहले आप ये समझने की कोशिश भी कीजिएगा, पहले मुझे करने दें, फिर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये हुआ क्या है। हाँ, ये तो अभी भी इसी तरह ही आ रहे हैं। वो जो पहाड़ी थी वो नहीं बन रही है ना? जी, वो कर्व किधर चली गई जो मैंने ड्रॉ की थी? ये है 2 sin 40 प्लस 80। आप जरा कोशिश करके देखें कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ इसमें। अच्छा, इसको चला के देखते हैं अभी जरा इसका स्क्रीनशॉट। 1 मिनट, ऊपर वाले पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेके देखते हैं। ये किसका स्क्रीनशॉट आ रहा है यार? ये पॉइंट बीच में कभी आ जाता है, कभी नीचे आ जाता है, ये क्या मसला है? इसका स्क्रीनशॉट बंद कर देते हैं या इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, और हम अब ये करते हैं कि इसका लगा देते हैं ट्रेस ऑन। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब देखते हैं क्या होता है। ये आपने देखा कैसा बना है? ये बहुत मजेदार चीज बन रही है। हाँ, ये तो सही ट्रेस बन रहा है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब ये इस वक्त हमारी एजम्पशन ये है कि जमीन सीधी जा रही है। अगर जमीन गोल दायरे में होगी, जो स्ट्रेट लाइन जिसमें जमीन चल रही है उसको हमें घुमाना पड़ेगा एक गोल दायरे में। यही है ना बात? जी, ऐसा है ना? हाँ, तो आपके ख्याल में चांद की ट्रेजेक्ट्री, अगर जमीन घूम रही हो, अगर सीधी जा रही हो, तो ये चांद की इस वक्त ये चांद की ट्रेजेक्ट्री बन रही है अगर जमीन स्ट्रेट लाइन में जा रही हो। हाँ, ठीक है। जी, लेकिन अगर जमीन गोल दायरे में घूम रही हो सूरज के गिर्द, तो फिर चांद की ट्रेजेक्ट्री कैसी बनेगी? सर देखें, यही स्पाइरल का सर्कल बन जाएगा। ये स्पाइरल नहीं है यार। सर मतलब ये इसी पाथ का सर्कल बन जाएगा। उसी पाथ का सर्कल बन जाएगा। सी दैट? ये चीज बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज बन। ये हमने इसको गोल कर दिया। अब मैं सर्कल को हटा दूं यहां से। ये देखें, ये कैसी मजेदार चीज बनी है। ये चांद, कैन यू इमेजिन यार? ये वैसे मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं कि ये चांद की ट्रेजेक्ट्री हमें ऐसी नजर आएगी। फिर नहीं तुम मानने को तैयार हो? हाँ, सर मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? वजह? क्यों मान सकते हैं? वजह बताओ ना। हाँ, सर चांद की
इस तरह ही होगी। चांद इस तरह घूमता है? आपको चांद ऐसे जाता हुआ नजर आता है? हाँ, सर सोच रही। सोचो ना भाई। वो क्या ख्याल है भाई? वो तुम्हारा क्या नाम है? अजीम बच्चा सर समीर। और दूसरी पप्पू। पप्पू। हाँ पप्पू, तुम्हारा क्या ख्याल है? इज दिस राइट? सर वो चांद जमीन के गिर्द घूमता है और जमीन बजाते खुद एक ऑर्बिट में सर्कल कर रही है। तो इन दोनों बातों को देखते हुए तो सर ये वाली ट्रेजेक्ट्री ही लग रही है कि ऐसा ही बनेगा। लेकिन सर आप क्यों कह रहे हैं कि मुझे, मैं ऐसा नहीं मानता। नहीं, ये गोल दायरे नहीं होंगे? हाँ, होंगे, मुझे भी यही लग रहा है कि चांद जो जमीन के गिर्द घूमता है, जमीन जो कि अपने ऑर्बिट के गिर्द घूम रही है, तो एज्यूम जाहिर कर सी लें बात कि है चांद सर्कल में घूम रहा है, बिल्कुल चांद। एग्जैक्ट सर्कल में घूम रहा है, और जमीन भी सर्कल में घूम रही है, तो ये तो सर्कल नहीं है फिर। हाँ, लेकिन सर चांद अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है जमीन के गिर्द। वो जमीन के मगर मगर भी लगा जा रहा है। हाँ जी। हाँ, हाँ जी, मतलब जमीन के चारों तरफ वो घूम रहा है ना, तो ये स्पाइरल ही बन रहा है। ये स्पाइरल स्पाइरल नहीं है ये यार, इसको स्पाइरल नहीं कहते। सर इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं। आई डोंट नो इसको। हाँ अच्छा, अब ये सवाल जो तुमने उठाया है कि इसको क्या कहते हैं, ये जो चीज थी ना, एक मिनट, सर कुछ फ्लावर जैसा लग रहा है। ये तो अभी बहुत सारे फ्लावर बनेंगे। मैंने एक और कर्व बनाई थी यार, वो किधर चली गई? वैसे मुझे स्प्रिंग लग रहा है ये, जिसका कोई सिरा ही नहीं है, लेकिन आपस में वो रोल ऐसे हुआ हुआ स्प्रिंग जैसा, मेहंदी के डिजाइन लग रहा है जुड़ा। मैं यहाँ पे ये ये क्या चीज थी? मैं एक और कर्व थी यहाँ पर, वो किधर गायब हो गई? ये आखिर में चली गई ये चीज। हाँ ये है। ये जो चीज बन रही है ना, ये तो जमीन घूम नहीं रही, अभी सीधी जा रही है। अगर हम इसको इस स्ट्रेट लाइन को सर्कल में कर दें तो फिर वो घूम जाती है, हाँ? ये चीज बन जाती है ना। जी। अच्छा, अब आप ये समझने की कोशिश करें। हाँ अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो चीज है ना, कि अगर जमीन सीधी जा रही हो तो फिर चांद ऐसे जाएगा। हाँ हाँ जी। ठीक है ना? हाँ, हाँ इसको जी, कहते हैं साइक्लॉइड। अगर जमीन सीधी जा रही है। अगर सीधी जा रही हो तो अच्छा। ये इसको सर्कुलर साइक्लॉइड कह दें आप, लेकिन ये टर्म स्टैंडर्ड नहीं है। सर्कुलर साइक्लॉइड, साइक्लॉइड की टर्म तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है ये। मैं आपको यहाँ पर साइक्लॉइड सर्च करके दिखाता हूँ कि साइक्लॉइड किस तरह के होते हैं और इनको क्यों स्टडी किया गया था। ये मैं आपको बता दूं कि चांद, जमीन और सूरज के स्टडी के लिए सर्च नहीं किया गया था। साइक्लॉइड शेप्स, ये देखें जी, तस्वीर, वही चीज आ गई ना? वही जी देखा सर। तुमने? हाँ पप्पू, हाँ जी। जी जी। वही चीज आ गई ना? एग्जैक्टली सर। अच्छा ये देखो जरा,
ये सरकमफ्रेंस पे तो ये ऐसा हो जाता है, सरकमफ्रेंस से नीचे हो तो ये जो स्टीप, ये जो कोना बन रहा है ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। अगर ऊपर चले जाएं तो फिर ये चीज बन जाती है। देखा तुमने? ये देखो जरा। हाँ, और बड़ी मजेदार इसमें शक्लें बनती हैं। ये देखो ये कैसी चीज शक्ल बनी है। इसमें तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो तो क्या क्या इसमें राज पिना है। I will, sir. I will do it. ये सारे साइक्लॉइड, मैं आपको साइक्लॉइड पर अब साइक्लॉइड की शेप सीखी ना हमने, तो अब मैं साइक्लॉइड विकिपीडिया पे करके दिखाता हूँ। ये देखो जरा। हाँ जरा ये पढ़ दो तुम पप्पू। In geometry, a cycloid is the curve traced by a point on a circle as it rolls along a straight line without slipping. अच्छा, अगर स्लिपिंग शुरू हो जाए ना तो फिर स्किडिंग शुरू हो जाती है, फिर तो वो सर्कल ही बन जाएगा। एक ही पॉइंट पे वो घूमेगा फिर, ठीक है। A cycloid is a specific form of trochoid. सर ट्रोकॉइड क्या होता है? ट्रोकॉइड तो यार मुझे खुद पता नहीं क्या होता है, देख लेते हैं क्या होता है ट्रोकॉइड। इसकी कोई स्पेशल फॉर्म होती है? ट्रोकॉइड इज अ फॉर्म बाय रोलिंग अराउंड, इट इज कर्व ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट फिक्स्ड बाय, वो भी ये भी यही चीज है, इसकी कोई स्पेशल फॉर्म है? अच्छा हाँ जी। And is an example of a roulette, a curve generated by a curve rolling on another curve. सर रोलेट क्या है? हाँ रोलेट सर इसके ऊपर होवर करें, इसके ऊपर अपना ये पॉइंटर होवर करें तो इसकी डेफिनेशन यही आ जाएगी। यार पढ़ दो भी फिलहाल, जरा पढ़ दो। ओके, द साइक्लॉइड विद द cusps pointing upward is the curve of fastest descent under an uniform gravity. It is also the form of a curve for which the period of an object in simple harmonic motion along the curve does not depend on the object's starting position. The cycloid has been called the Helen of geometers as it बहुत लड़ाइयाँ हुई इस पे, इसी के ऊपर, साइक्लॉइड के ऊपर, साइंसदानों की। मतलब सर उनकी लड़ने की क्या जरूरत है? ये इस पे लड़ने की क्या जरूरत थी? कहते मैंने बनाया था सबसे पहले। सही सवाल है, से तो आज हमने बनाया। हाँ तो आपने बनाया, बिल्कुल आपने डिस्कवर किया। हम भी लड़ाई का हिस्सा बन गए। आप भी लड़ना शुरू कर दें। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, and you will feel proud that what you are doing in this workshop, you are doing, not I, but you are doing in this workshop is so wonderful. एक आपको मजे की बात बताऊं, जरा थोड़ी देर के लिए हम इस साइक्लॉइड से बाहर निकल जाते हैं। ये एक पीएचडी का थीसिस है, ये मैं खोल के दिखाता हूं आपको। और जो अमेरिका की एक टॉप यूनिवर्सिटी में सन अर्थ एंड मून फॉर बॉडी प्रॉब्लम जो हम कर रहे हैं ना, दिस इज द थीसिस सबमिटेड टू द फैकल्टी ऑफ पर्ड्यू यूनिवर्सिटी। सर ये 3 बॉडी नहीं है? हैं? 3 बॉडी नहीं है ये?
वो सैटेलाइट भी उन्होंने लगा दिया ना एक बीच में, सन अर्थ मून के साथ एक सैटेलाइट भी लगा दिया। ठीक सर, ठीक ठीक सर। नहीं लेकिन मैं ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई पीएचडी लेवल का काम कर रहे हैं, नो 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 जी सर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सारा कुछ जो हम वर्कशॉप में कर रहे हैं, इसके बाद जब आप इस पीएचडी थीसिस को खोलेंगे तो आपको कई बातें समझ आ जाएंगी। ये क्या छोटी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है? ये बहुत बड़ी बात है। Submitted to the faculty of Purdue University, and Purdue University is one of the top universities in the US. वहां पर ये थीसिस एक बंदे ने दिया और उसको पीएचडी अवार्ड हो गई। सर कितना अर्सा पहले? ये यहाँ पे डेट 1998। ओके। तो कहने का मतलब यह है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें उसकी वजह से आप इस थीसिस की समझ सकते हैं। लेकिन 1998 में जब इसने पीएचडी, उस वक्त जियोजेब्रा था, हाँ नहीं था। इसको न्यूमेरिकल एनालिसिस के जरिए सॉल्व करना पड़ा। अच्छा, इसने तरीका भी वही इख्तियार किया जो हमारा यूनिफाइड ग्राफिकल मेथड है ना, उसी तरीके, बट विदाउट फैसिलिटी ऑफ जियोजेब्रा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इस चीज पे फख्र होना चाहिए, हाँ, कि आप लोग जो हैं जो कुछ कर रहे हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। नवीद, क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, फख्र तो हमें वैसे काफी महसूस हो रहा है कि सारी चीजें करके वो थोड़ा साइंटिस्ट वाली फील आ रही है। यस सर। अच्छा, मुझे ये बताएं जरा कि अगर हम जियोजेब्रा के ऊपर ये चीज बनाना चाहें, हाँ जी जी, ये जो चल रहा है, जी जी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो एक मिनट सर, हमें एक गोल दायरे को घुमाना पड़ेगा, हाँ। मैं आपको सवाल बता दूं, पहले सवाल में एलाबोरेट कर दूं, फिर आप जरा सोचिएगा। और ये जो सवाल है इसका जवाब मुश्किल नहीं है, कॉमन सेंस पे मबनी है, लेकिन सोचने की जरूरत है। और सोचने की जरूरत तो इंसान को हमेशा रहती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो आप साइक्लॉइड बनाएंगे तो उसमें एक सर्कल घूमता हुआ दिखाएंगे, रोल करता हुआ दिखाएंगे, ठीक है ना? अच्छा, ये रोल करता हुआ सर्कल जो होता है, इसका मतलब ये कि सर्कल जो है वो घूम भी रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रहा है, ठीक है? ठीक है ना? जी सर। अब सवाल ये है कि अगर उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड 0 कर दी जाए तो फिर तो वो स्किड करता रहेगा ना, हाँ जी जी। और अगर उसकी सर्कुलर स्पीड 0 कर दी जाए तो फिर वो खींच के आप उसको लेके जा रहे होंगे, है ना? तो हॉरिजॉन्टल स्पीड में और सर्कुलर स्पीड में एक खास रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये इल्यूजन होगा। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं इल्यूजन का। फिर जाके आपको ये इल्यूजन होगा कि ये सर्कल घूम रहा है और पहिए की तरह घूम रहा है। वरना तो अगर इसको ज्यादा तेज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा तेज दे देंगे तो फिर तो वो घिसटना शुरू हो जाएगा, और अगर कम तेज दे देंगे तो फिर क्या होगा कि फिर वो स्किड करना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या रिलेशनशिप होगा घूमने की स्पीड में और हॉरिजॉन्टल स्पीड में, कि इल्यूजन हो कि एक पहिया घूम रहा है? इस सवाल को जरा
नवीद आप एलाबोरेट कर दें। सर अभी तो मैं उसको हजम करने की कोशिश कर रहा हूँ सवाल, क्योंकि हाँ, मुझे तो ये बड़ा अहम सवाल है ये, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। देखें, ये जो पहिया है इसकी दो मोशंस हैं। एक तो ये अपने सेंटर के गिर्द घूम रहा है, ठीक है, जी। और एक ये हॉरिजेंटली भी जा रहा है, राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है ना? जी जी जी। अच्छा, अब ये दोनों मोशन जो हैं इनको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है हमें। तो फिर आपको ये इल्यूजन होता है, मैं बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, ये इल्यूजन होता है कि कोई साइकिल का टायर चल रहा है या और साइकिल आगे भी जा रही है। हाँ, मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि हॉरिजेंटल स्पीड में और सर्कुलर स्पीड में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर हॉरिजेंटल, मिसाल के तौर पे अगर हॉरिजेंटल स्पीड 0 कर दें तो सर्कल अपनी जगह पे घूमता रहेगा, पहिया तो नहीं चल रहा, पहिया घूम रहा है, चल नहीं रहा। बिल्कुल। हाँ, और अगर हम सर्कुलर स्पीड को 0 कर दें और हॉरिजेंटल स्पीड को कुछ वैल्यू दे दें तो हम इसका मतलब टायर को खींच रहे हैं, वो घूम नहीं रहा, वो आगे जा रहा है। जी जी। इसके बीच में कहीं कोई चीज है जो आपको ये इल्यूजन देती है कि ये सर्कल घूम भी रहा है और घूमने की वजह से ये आगे, आपकी साइकिल आगे क्यों मूव करती है बताएं जरा, कभी आपने सोचा है? वो घूम रहा होता है ना पहिया, तो जमीन को वो पीछे छोड़ती हुई आगे चलती है, ठीक है ना? अगर वो स्किड करना शुरू कर दे पिछला पहिया, या हम उसको स्टैंड पे खड़ा करके साइकिल को चलाना शुरू कर दें, स्टैंड पे खड़ा करके पिछले वाले स्टैंड पर, तो फिर तो साइकिल आगे नहीं जाएगी। ऐसा ही है। और अगर हम जो दोनों साइकिल के पहिए हैं उनको जैम कर दें कि वो घूम ही ना सके, लेकिन साइकिल को घसीटना शुरू कर दें, तो वो पहिए घूम नहीं रहे होंगे लेकिन साइकिल आगे जा रही होगी, अगरचे बहुत फ्रिक्शन से जा रही होगी। अब सवाल ये है कि पहिए का चलना और साइकिल का सफर करना, साइकिल का आगे जाना, पहिए के घूमने की वजह से उसमें एक क्रिटिकल रिलेशनशिप चाहिए पहिए के घूमने की रफ्तार में और उसके राइट पर जाने की हॉरिजेंटल रफ्तार में, वो क्या रिलेशनशिप है। अब तो आपको नवीद बात समझ आ गई, सवाल समझ जी 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 सर, बिल्कुल समझ आ गया। अब सवाल समझ आ गया, सवाल समझ आ गया। मेरा तो गला बैठ गया अब। मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। जी जी। मेरे ख्याल में जब ये उस सूरत में होगा जब वो मतलब सर्कल मूव आगे कर रहा है ना, तो अपने हर राउंड ट्रिप बाद वो अपने सर्कमफेरेंस जितना डिस्टेंस आगे कवर कर ले। यार ये तुम कहाँ से पढ़ के आते हो ये जवाब? कहीं से नहीं पढ़ा सर, मैं सोचा अभी है। मैं सोच रहा था कि ये कोई दूसरी तीसरी स्टेज पर आएगा जवाब, तुमने सारा मजा खराब कर दिया। नहीं सर, ये तो नजर आ रहा है, जिसने बताया है तो नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? कि सर वो जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर जो हमने लगाया हुआ है, वो सरकमफेरेंस के जितना डिस्टेंस तय कर रहा है यूनिट टाइम में। मतलब जो भी हम यूनिट टाइम कह रहे हैं, अगर हम इस पूरे राउंड ट्रिप को यूनिट टाइम कहें या यूनिट टाइम कहें, तो ये वो मतलब पूरा सरकमफेरेंस जितना डिस्टेंस को तय कर रहा है। तो इसकी हॉरिजेंटल स्पीड क्या होनी चाहिए और एंगुलर स्पीड क्या होनी चाहिए, ये बता दें चले। एंगुलर स्पीड तो इसकी ये पूरी 2 पाई ले रहा है, 2 पाई पर यूनिट टाइम।
और हॉरिजॉन्टल स्पीड सर वो 2 पाई आर होगी, क्योंकि सरकमफेरेंस पूरा होगा ना तब। नहीं, लेकिन वो अगर आप उसको नीचे से जमीन पे प्रोजेक्ट करें तो वो 2 पाई आर जितना जमीन पे तो नहीं बना ना, वो कर्व पाथ है, तो जमीन पे वो उसने नहीं, वो सीधा 2 पाई आर बनेगा ना, उसका पूरा सरकमफेरेंस सीधा लेंथ में 2 पाई आर बनेगा। बाकी लोगों को ऑन बोर्ड ले लें, उनके सर पर से गुजर रहा होगा ये सब कुछ। समीर अहमद जरा एक्सप्लेन करें यार आप भी, बाकियों को ऑन बोर्ड लें, और बल्कि मुझे लगता है समझ आ रहा होगा। मुझे समझ आ रहा है। ये लास्ट स्टेटमेंट जो सर नवीद ने बताई है 2 पाई आर ले रहा है, ये तो ठीक है। ये जो समीर ने कहा है रेडियस के साथ कोई बात हुई है, वो नहीं समझ आई। मुझे नहीं समझ आई इसकी बात, आप लोगों को आ गई होगी, मुझे नहीं समझ। दूसरी बात जो है ना वो जरा, दूसरी बात जो है वो, अच्छा मेरी बात सुने। ये जो सर जैसे भी साथ रखें, फिर से पूछे उसको मसला समझ, प्रॉब्लम समझ आ गया क्या है, फिर से ये तो पूछे ना कि प्रॉब्लम समझ आ गया उसको। सर आ रहा है, कितनी दूर से चलता हुआ आ रहा है? सर अबीहा को तो आना चाहिए, क्योंकि इसने आपको पता है, इसने पाई को खुद से कैलकुलेट भी किया था, सर्कल को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रोल करके एक दिन। वहां से पाई भी कैलकुलेट हो जाता है। जी, तो एक दिन ये अबीहा ने एक्सरसाइज की थी, तो आई होप कि इन्हें समझ आ रहा होगा। हाँ, लेकिन उसको इसके साथ कोरिलेट भी करना पड़ेगा ना। जी, वो जो रेलिवेंस वाली वो है, बेसिक कॉम्पिटेंसी स्वीडिश करिकुलम की, वो वाकई चाहिए यहाँ पे, इसकी उसे रेलिवेंस निकाल। जरा ये इनसे कहें कि आपस में डिस्कस करें। पहली तो बात ये कि सवाल समझ आया है कि नहीं। फिर ये कि अगर फर्ज करें हम इसको जियोजेब्रा में डालना चाहें तो x क्या होगा और y क्या होगा। अगर तो सर्कल खड़ा हुआ है तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर सर्कल आगे भी जा रहा है तो x में आपको एक चीज लीनियर ऐड भी करनी पड़ जाएगी, तो ये रहेगा। सवाल भी पहले देखें कि समझ आ गया सबको, जवाब तो बात। एक बार फिर सवाल बता दें। हाँ, ये नवीद बताएंगे आपको, मैं तो मेरे बोल बोल के थक गई। अभी तक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले मैं आपको दूंगा, आप पहले मुझे ये बताएं अभी तक जो आपने सुना है वो आपको क्या लगा है, ताकि सिर्फ हम जो कंफ्यूजन आपको हो उसको दूर करें। आपके ख्याल में सवाल क्या है अभी तक? और क्या ये सवाल आपके जहन में पहले आया था या नहीं आया था? ये मैंने उठा दिया है सवाल, या ये सवाल था ही नहीं? सर मेरे जहन में तो नहीं आया था। सर मेरे जहन में पहले सवाल नहीं आया। अच्छा, लेकिन अभी ये बताओ कि अभी सवाल आपको जो समझ आया है, जितना भी सवाल आपको पता है कि जो बात हो रही है, तो क्या सवाल है आपके ख्याल में, और ताकि कुछ पता लगे कि कंफ्यूजन कहाँ पे है। तो सारा सवाल बार बार रिपीट तो करने से फायदा नहीं होगा। अच्छा, एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए, ओह एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए। ये बताएं कि ये जो आर्क है, ये जो आर्क बन रही है ना, एक आर्क, हाँ, इसका रिलेशनशिप क्या है आर के साथ? किसके साथ रिलेशन? रेडियस ऑफ सर्कल के साथ। जो सर्कल मूव कर रहा है उसका रेडियस से क्या रिलेशन? ये जो ऊपर से नीचे एक आर्क जा रही है ना, ये जो गोलाई, पूरा गोल तो खैर नहीं है, ये नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे, तो ये जो एक आर्क है इसका रेडियस के साथ क्या रिलेशनशिप है, यही बता दें चले। और आसान कर दिया मैंने।
नवीद भैया आपके लिए सवाल है, ये सबके लिए सवाल है सर? सबके लिए है। तो ये तो सिंपल है क्या सर, आर्क जो है वो हाँ? 2 पाई आर के बराबर है, मतलब आर्क की जितनी आर्क लेंथ तो बन रही है बराबर नहीं हो सकती, वो नीचे का जो डिस्टेंस है वो 2 पाई, आर्क की जो बेस है वो 2 पाई आर होगा। अब मैं नहीं सर, अब मैं तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा। सर ये जो दो हॉप्स है ना, ये जो दो हाँ पॉइंट हैं, जी आप इनके सही कह बीच में रहे 2 हैं पाई आर का डिस्टेंस है। हाँ हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल नीचे 2 पाई आर है नहीं, ये जो स्ट्रेट लाइन है दोनों के दरमियान, सर, ये 2 पाई आर है या आर्क की लेंथ 2 पाई आर है? नहीं सर, दोनों के दरमियान, मतलब जो 2 पॉइंट्स जो यार टच हो रहे हैं नीचे। नवीद बहुत जल्दी बैक डाउन कर गए हो तुम। सर वो बात रिलेट कर रही है, और वो जो आर्क है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आर्क है वो एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 2 पाई आर बाय 2 है। वो सर्कल तो है ही, 2 पहली बात तो ये कि वो सर्कल ही नहीं है। अच्छा, वो सर्कल नहीं है। हम्म। अच्छा, सर्कल नहीं है तो फिर मुश्किल होगी बात, क्योंकि डायमीटर तो उसका नहीं हमें मिल रहा। नहीं, और फिर ये लाइन जो है ये, that's not a circle. We are talking about a cycloid, and cycloid is not a segment of a circle. ओके। अब सवाल ये है कि ये बाकी लोगों को पहले ये सोचना चाहिए, और सवालों के जवाब देने से पहले, कि क्या ये रेड आर्क जो है ये 2 पाई आर के बराबर है, या जो उस रेड आर्क के नीचे ब्लैक बेस है ये 2 पाई आर के बराबर है। तो मेरा तो ख्याल ब्लैक बेस ही है, ब्लैक बेस, बल्कि ख्याल मुझे तो ख्याल जैसे श्योर है, आई एम श्योर। ख्याल तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई ऐसी लॉजिक होनी चाहिए जो दूसरों को फौरी तौर पर नजर आ जाए। तो वो मैं बता देता हूँ ना, वो लॉजिक वो ये है कि ये सर, नहीं, पहले औरों से पूछ लें जरा। जी, हर एक जो है वो अपना अपना बताए। सर पहले तो ये जो रेड आर्क लग रही है, ये जो कि नज़र भी आ रही है, एक पॉइंट जो है वो शुरू होता है, ठीक है, अभी ये जैसे अभी घूम रहा है, और फर्स्ट से ये घूमता हुआ आता है, तो ये पूरा एक सर्कल पूरा होता है, तो ये तो 2 पाई आर है रेड आर्क। और दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि ये, क्योंकि ये सर्कल पूरा, दोबारा पहले वाली बात एक दफा और बताइए, जो आपने बताया कि ये इस जो वजह से 2 पाई आ रहा है। ये जो सर्कल घूम रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ है, जिसके पीछे एक हमारी आर्क लग रही है, वो जिस पहले पॉइंट से शुरू, अब जो शुरू हुआ है और ये खत्म हुआ है, ये सारा एक सर्कल होके आ रहा है, तो ये तो 2 पाई आर है इसका, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो, क्योंकि सर्कल तो घूम तो सीधा ही रहा है, तो जो ब्लैक लाइन पे वो अपना जो एरिया कवर कर रहा है, वो भी एक पूरे सर्कल जितना ही एरिया कवर कर रहा है। रुक जाए, आपने ये वही सवाल जवाब दिया है जो पहले नवीद ने दिया था। बट ये मैंने खुद, अभी दूसरी बात ना करें, अभी पहली बात पे स्टिक करें। रेड वाली आर्क पे, हाँ, रेड वाली आर्क जो है वो 2 पाई आर के बराबर है। हाँ है वो, क्योंकि पूरा सर्कल जो घूम के जा रहा है, तो उसके साथ ही वो, ना नवीद से डिस्कस करें, इसलिए कि पहले नवीद ने भी यही कहा था, बाद में वो मुकर गए थे। देखें, जो नीचे वाली जो लाइन है, जो ब्लैक लाइन है, वो एक्चुअली 2 पाई आर है इस सर्कल के हिसाब से। जो मुझे लग रहा है उसकी वजह ये है कि जो नीचे देखे ना सर्कल मूव कर रहा है, तो उसका हर पॉइंट, ये जो सर्कल है इसके सर्कमफेरेंस पे, लेट्स अज्यूम उसको थोड़ा सा हम वो, वैसे तो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन हम उसको अगर सेगमेंटाइज करें और हम इमेजिन करें कि 360 पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर, तो ये साइकिल तब पूरा होगा ना जब उनमें से हर एक पॉइंट एक दफा
इस ब्लैक लाइन से टच हो जाएगा, ऐसा होगा ना? ऐसा ही होगा ना? मतलब जो सर्कल के ऊपर 360 पॉइंट्स हैं, पहले अगर वो तमाम पॉइंट्स जब 1 बाय 1 हॉरिजॉन्टल लाइन से टच हो रहे हैं आगे, तो इस वजह से वो आगे मूव कर रहा है और इवेंचुअली वो तो वो 360 जब पूरे होंगे उस वक्त ये अपने सेकंड पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है ना? तो ये चीज तो हमें ये बताती है कि जो नीचे वाली ब्लैक लाइन है वो 2 पाई आर है। अब अगर नीचे वाली ब्लैक लाइन 2 पाई, ये बात समझ आ गई ना आपको? नहीं, ये बाकी लोगों से पूछे, दिस इज क्वेश्चनेबल। समीर से पूछें, फिन्नी से पूछें, और लोगों से पूछें कि क्या वो इस चीज से एग्री करते हैं जो आप ये बात कह रहे हैं, इसलिए कि पहले आपने कुछ और कहा था, अब आप इस चीज पे आए हैं। भाई और लोगों खुद ही शुरू हो जाया करो ना बताना, मतलब अब आप पूछने का इंतजार क्यों करते रहते हैं? अपनी राय जल्दी जल्दी दिया करें, इतना टाइम ना वेट किया करें। मेरी जो राय है वो यही है कि जो आर्क बन रही है वो सरकमफेरेंस नहीं है। जो पहला पॉइंट रेड जो ब्लैक पॉइंट को टच कर रहा है और नेक्स्ट पॉइंट इसके दरमियान जो ब्लैक स्ट्रेट लाइन है ना, ये सरकमफेरेंस है, 2 पाई आर है। ये सरकमफेरेंस है। और तैयबा आप भी बताएं और अबीहा आप भी बताएं और खुद ब खुद ही बताया करें, और आगे से ये चीज मतलब अब जो समझ लें स्लाइडर चल गया हुआ आप लोगों का भी, तो आप लोगों ने खुद ब खुद उसकी अंदर इनपुट देनी शुरू कर दिया करनी है। अच्छा, तो ये ब्लैक लाइन मैं आपको बता दूं कि आप किसी एमएससी, एमफिल या यूरोप से किसी ने अगर पीएचडी की हुई है मैथमेटिक्स, उससे ये सवाल पूछेंगे तो वो उसको ये जवाब नहीं आएंगे। इसका मतलब ये कि आप जवाब नहीं दे सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वी आर एट दी जो हम काम कर रहे हैं वो वाकई ऐसा काम है जो लोगों को पता नहीं है। जी सर। तो ये ब्लैक, मैं वैसे रेड कर्व को देख रही हूँ, वो तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है। रेड कर्व जो है ना, तो फिर वो 2 पाई आर हो गया, वो 2 पाई आर होगी। जी तैयबा, मैंने यही आपको बताया था, यही डिस्कस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो नीचे ब्लैक लाइन जो बन रही है वो भी एक मैंने आपको सर्कल एक्सप्लेन पूरा किया। तो एक बात तो तय है कि ये दोनों एट द सेम टाइम 2 पाई आर नहीं हो सकते, क्योंकि जो रेड कर्व है वो बड़ा है और स्ट्रेट लाइन छोटी है। ये भी ये तो नजर बात, आ रहा है। हाँ, तो इसलिए इसमें से एक ही 2 पाई आर हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। कोई भी ना हो, कोई भी ना हो। नहीं सर, हाँ मतलब अगर हम उसकी प्रोबेबिलिस्टिक परम्यूटेशंस बनाएं तो फिर तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमें, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि जो ब्लैक लाइन है ये 2 पाई आर है। लेकिन मुझे रेड लग रही है, ब्लैक लाइन नहीं लग रही। नहीं, मैंने जो आपको लॉजिक दी थी, क्या आपको वो लॉजिक समझ आई थी या नहीं आई थी? या आपकी लॉजिक क्या है? क्या आपकी लॉजिक क्या है? मेरी लॉजिक ये है कि अभी अगर ये ट्रेसिंग हो रही है तो पूरा एक सर्कल के बाद ये पूरा ट्रेस हो रहा है, यानी कि क्योंकि हमारे पास सर्कल जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस देखे तो वो 2 पाई आर है, तो वो जो ऊपर वाली कर्व बन रही है वो भी तो इस सर्कल के पूरे होने पे बन रही है ना। हाँ, पूरे होने पे बन रही है, लेकिन अगर हम ये देखें कि वो पूरा जो सर्कमफेरेंस है वो अगर आप जो नीचे अच्छा अच्छा, क्या सर, क्या? नहीं मैं आप ही की बात पे गौर कर रहा हूँ। मान गए जी, मान गए। मैं आपकी बात पे गौर कर रहा हूँ कि आप जो बात कह रही हैं। नवीद साहब, आप वापस रिवर्ट कर जाएं अपने पुराने उस पर। सर अगर वो दलील रिक्वायर करेगी तो मैं कर जाऊंगा, मैं कोई स्टब बाउंड तो नहीं हूँ इसके ऊपर। हाँ ठीक है। अच्छा, एक और सवाल भी जहन में रखिएगा। जी जी।
अगर वो ब्लैक लाइन को मान लिया जाए, फर्ज करें कि वो 2 पाई आर है, तो रेड लाइन कितनी है इन टर्म्स ऑफ आर? जी जी, मैं वही सोच रहा था और उसका मुझे कोई जवाब अभी तक नहीं मिल रहा था। अच्छा सर, एक्चुअली जो नीचे वाला ब्लैक एरिया है ना, वो तो हाँ सर्कल जहाँ से चल रहा वहां पूरा भी हो गया सर, वो तो पाई है। जो नीचे वाला जो पूरा एरिया हो रहा है ना, जो ब्लैक एरिया है, वो तो पाई है, वो इक्वल टू पाई है, वो 2 पाई आर नहीं है। और जो रेड लाइन है वही 2 पाई आर है। तो तैयबा इज राइट, नीचे वाला ब्लैक लाइन तो पाई है। आप इसको रोक के आप किसी तरह रोक सकते हैं? ये तो पूरा सर्कल चल रहा है यार। सर वो सर्कल जो चल रहा है वो तो बाकी रेड लाइन पे चल रहा है, तैयबा इज राइट। तो वो 2 पाई आर है, और जो नीचे जो पूरा फासला तय हो रहा है वो आधा सर्कल बन रहा है। नहीं, वो आधा सर्कल नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे है कि जो सर वो चीजें ऐसी नहीं होती जैसे कि वो नजर आती हैं। वो पाई वो मतलब वो डिपेंड करता है कि वो मतलब वो 2 पाई आर नहीं है जो नीचे है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इससे हटकर जरा थोड़ी देर के लिए, जब आप किसी चीज में फंस जाए ना, तो थोड़ा सा उसको अपने दिमाग के, जो आपका दिमाग का पीछे वाला हिस्सा है ना, उधर फेंक देना चाहिए, वो वहां चलता रहता है। हाँ ओके ओके। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, तैयबा। जी सर। आप अपनी हथेली और अपनी बाहों पे देखें, आपको खून की रगें नजर आ रही हैं? जी सर, ब्लू ब्लू नजर आ रही हैं? जी नजर आ रही हैं? हथेली हथेली या जहाँ पे वो लगाते हैं, ब्रेनुला लगाते हैं। जी हाँ जी सर, यानी नजर आ रही हैं? कोई आपको खून की रगें नजर आ रही हैं? जी। उनका रंग क्या है? सब ग्रे टाइप नजर आ रहा है। नहीं यार, ग्रे नहीं है वो। किसका सबसे ज्यादा गोरा रंग है? जिसका सबसे ज्यादा गोरा रंग है वो उसका सही कलर देख सकता है। सर मतलब वो कौन सही कलर कौन सा होता है? हैं? सही कलर कौन सा है? नहीं, मतलब कहने का ये है कि अगर आपका हाथ, मुझे नहीं पता आपका हाथ जो है वो डार्क कलर्ड है या नहीं है, लेकिन अगर आपका जितना कोई वाइट कलर्ड बंदा है, उतना ही आपको उसकी रगों का आपको रंग सही नजर आएगा। नवीद, आप बताएं, ब्लू टाइप हो जाता है फिर। रगों के अंदर जो खून नजर आ रहा है उसका रंग क्या है? रगों के अंदर जो खून नजर आ रहा है, बाहर से जो नजर आ रहा है वो तो ब्लू। आपने ठीक कहा, ब्लू है। जी ब्लू है। अच्छा, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन वेन्स के अंदर ये ब्लू खून दौड़ रहा है वो ट्रांसपेरेंट है। ओके। तो इसका मतलब आपके खून का रंग ब्लू है क्या? नहीं सर, रेड है। नहीं, आप एकदम से जवाब ना दिया करें ना। मैंने आपसे कहा है कि एक चीज एस्टेब्लिश्ड है कि आपकी जो रगें हैं जिनमें खून दौड़ रहा है वो ट्रांसपेरेंट है, वो जी कलर। सर, अगर सर आप इतनी ही आर्टरी की इंफॉर्मेशन बात हमारे कर रहे पास हैं है। या वेन्स की बात कर रहे हैं? मैं वेन्स की बात कर रहा हूँ। सर वेन्स में तो सर वो तो ब्लू कलर की होती हैं सर। ब्लू कलर, वेन्स ब्लू कलर की नहीं है, वेन्स ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ पहले से। उनके अंदर जो फ्लूइड है उसका कलर आपको नजर आ रहा है, ब्लू। जी जी। इसका मतलब यह है कि क्या आप ये कहेंगे कि आपके खून का रंग नीला है? सर अगर इतनी ही इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास तो फिर तो नीला ही है। अच्छा, तो और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मजीद? सर इसको ये इंफॉर्मेशन आर्गुमेंट करेगी कि अगर आपने किसी का बहता हुआ खून
कभी नहीं देखा तब तक तो यही रहेगा, लेकिन अगर आपने किसी को कट हैं? लगा और उसका बहता हुआ खून भी देख लिया तो अब आपके पास ज्यादा डिस्क्रीट चीज आ गई है कि अच्छा ये रेड भी है, रेड है। आप दो चीजों को मिक्स ना करें। मैं बहते हुए खून के रंग की बात नहीं कर रहा, मैं वेन्स के अंदर जो खून दौड़ रहा होता है, जो चल रहा होता है, जो आपके हार्ट से दिमाग की तरफ भी जाता है, आपके पाँवों की तरफ भी जाता है, मैं उस खून के रंग की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ कोई खून खराबा नहीं करना चाह रहा। सर वो जो वेन है वो वेन तो सर ट्रांसपेरेंट है, लेकिन स्किन तो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो नहीं, स्किन तो स्किन उसके मैंने अंदर अपना कहा था, आप वाइट स्किन लोगों की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर कितनी भी वाइट हो ट्रांसपेरेंट तो नहीं ना हो। वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होती है। जो रंग नजर सर आ जो रहा है आपको नीला, मैं ये आपको बता सर दूं, जो रंग आपको नजर आ रहा है नीला, वो उस फ्लूइड का है जो उसके अंदर है। अच्छा ठीक है, अगर तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है फिर तो ब्लू ही है। तो आपका खून नीले रंग का है? जी सर, शुक्र है सफेद नहीं है। सर वो वेन के अंदर तो सर गंदा खून होता है ना? गंदा खून होता है? जी सर, मतलब उसमें मतलब जो दिल से होकर आएगा आर्टरीज के अंदर वो तो सर साफ खून होता है। यार और जो जो भी दूस आर्टरीज हैं जो आपको नजर आती हैं, बाहर से नजर आती हैं, चाहे वो दिल से आ रही हों या दिल को जा रही हों, मुझे इससे मतलब नहीं है, उन सब का रंग नीला होता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें जो हम सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि ये लाल कर्व जो है वो 2πr है या ब्लैक, तो बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामने नज़र आ रही होती हैं लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते। जैसे मैंने आपसे ये पूछा कि जो वेन्स के अंदर खून का रंग है वो क्या है, तो आप हिचकिचा रहे हैं ये कहते हुए कि वो नीला है, जबकि वो नीला है। मतलब सर वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो नीला होता है? नीला होता है सर अगर वही वेन कट जाए तो लाल रंग का खून निकलता है। इसलिए कि वो उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गई ना, उसका रंग चेंज हो गया। अगर आप चांद पे कट लगाएं, इतनी जल्दी? इतने जल्दी का क्या मतलब है? अगर आप चांद पे कट लगाएं अपने हाथ पे, तो जो खून निकलेगा वो नीले रंग का निकलेगा। चांद पे कट लगाऊं अपने हाथ पे, हाँ जो जी, खून निकलेगा वो नीले रंग का होगा। बेशक। मतलब आप चांद पर मौजूद हैं, मतलब आप चांद पर मौजूद हैं खुद। ठीक ठीक। तो तो बात, वहां की हाँ, कमी की वजह से वो नीला नजर आएगा। अच्छा अच्छा। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन जीरो है वहां पे। कमी भी नहीं है, जीरो है। ठीक है। जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है उसका रंग तब्दील हो जाता है। दैट्स अ केमिकल रिएक्शन एंड इट इज इंस्टेंट। इंफॉर्मेटिव। सर इसी वजह से तो पठानों का रंग जो है सर गोरा होता है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों में जो रहते हैं, डी ऑक्सीजन की वहां पर सर कमी ही है, मतलब लेवल। ये मुझे पता नहीं कि उनका दिमाग क्यों खराब होता है, इस वजह से खराब होता है कि नहीं, ये तो खैर और बात है। लेकिन अब आप ज़रा दोबारा से इस प्रॉब्लम को रिविजिट करें कि ये रेड आर्क की जो लेंथ है ये 2πr है, या ब्लैक जो हॉरिजेंटल लाइन है इसकी लेंथ 2πr है। कई चीज़ें जो दिखाई दे रही होती हैं बज़ाहिर वो वैसी नहीं होती जैसी दिखाई दे रही हैं, और कई चीज़ें दिखाई ऐसी नहीं देती जैसी कि वो हो रही होती हैं। सर ये मुझे दोनों 2πr नहीं लगी। अच्छा, आपने ये आपके लिए ये हैरानी का बायस होगा कि ये सवाल आपने किसी किताब में भी नहीं देखा होगा। हाँ, नहीं। यस सर, अभी तक तो नहीं देखा बिल्कुल भी। साइक्लॉइड भी आपने नहीं देखा, लेकिन साइक्लॉइड अगर देखा भी हो किसी ने, मैथमेटिक्स वालों को साइक्लॉइड का तो पता होता है, लेकिन ये सवाल अगर उनसे आप पूछें किसी पीएचडी मैथमेटिक्स, नॉट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स बट फ्रॉम एनीवेयर एल्स, उसको ये सवाल ना पता होगा ना इसका जवाब पता होगा। इसके लिए आपको वाकई सोच की जरूरत है।
और इस सवाल का जवाब देना जरूरी है अगर आप जियोजेब्रा में ये सिमुलेशन बनाना चाहते हैं। इसलिए कि आप हॉरिजेंटल स्पीड क्या रखना चाहते हैं इस सर्कल की और एंगुलर स्पीड क्या रखना चाहते हैं, इसका डायरेक्टली इस चीज से ताल्लुक बनता है। ये देखें आज के लेक्चर में हमने कितनी सिंपल बातें की हैं, लेकिन आपको अंदाजा हुआ होगा कि ये सिंपल बातें बाज दफा कितनी उनको सोच की जरूरत होती है। अब मुझे नहीं पता कि हमारे टीचर हजरात जो हैं वो आपको सोचने का मौका क्लासरूम में क्यों नहीं देते। कभी आपने इतना सोचा है क्लासरूम में? नहीं सर। डेफिनेटली नॉट सर। जब तक आप सोचेंगे नहीं, आपको सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा, जब तक आप आपस में डिस्कस नहीं करेंगे और आर्गुमेंट नहीं करेंगे। देखें, नवीद ने एक बात कही और उसके फौरन थोड़ी सी देर के बाद उन्होंने अपनी बात को पलट दिया और उन्होंने कहा कि ब्लैक स्ट्रेट लाइन जो है वो 2 पाई आर है, और उसके लिए उन्होंने बड़ी कन्विंसिंग लॉजिक भी दी। उसके बाद तैयबा ने पता नहीं क्या जादू किया उनके ऊपर कि वो मुकर गए। ये समझना और मुकरना और दोबारा समझना ये प्री रिक्विजिट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये इसका मतलब कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी सर ये देखें, ये जो रेड कर्व बन रही है ना, अगर इसके एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ मिला दिया जाए ऐसे गोलाई ला के गोल करके, तो वो सर्कल बनेगा। अगर हम इसको ये जो ब्लैक लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की लाइन को ऐसे गोल करें तो वो छोटा सर्कल बनेगा। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं, नवीद ये कहता है कि सर्कल का के ऊपर अगर 360 पॉइंट्स हैं तो वो सारे 360 पॉइंट्स ब्लैक लाइन पे आ गए हैं। दैट इज अ कन्विंसिंग लॉजिक। सर ये जो ब्लैक वाली रेड कर्व है ना, ये पाई होगी? ब्लैक वाली रेड, ब्लैक वाली नहीं, रेड कर्व जो है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पाई होगी। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि 2 पाई आर वाली कर्व कौन सी होगी, और उसका जवाब हमें मिल जाएगा। फिर मैं पूछूंगा कि अच्छा दूसरी कर्व की लेंथ कितनी होगी। इन दोनों में से कोई, इस मतलब पूरी पिक्चर में कोई 2 पाई आर नहीं लग रही। दो एक तो नीचे स्ट्रेट लाइन है, वो 2 पाई आर नहीं है, और ये जो रेड कर्व बन रही है वो भी 2 पाई आर नहीं है। अब आप इस डिस्कशन को किस तरह समेटेंगे? नवीद साहब। जी सर। आप ये डिस्कशन को किस तरह, मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, लेकिन इस डिस्कशन को समेटेंगे कैसे आप? सर एक तो इसको हम एक इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है इसको हम एक टेक होम असाइनमेंट भी ले सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इस तरह समेट सकते हैं हम इसे कि हम इसको या टेक होम असाइनमेंट लें और नेक्स्ट सेशन से पहले हम इसके ऊपर खूब गौर करके फिर डिस्कस करें इसको, बजाय इसके कि हम अभी जल्दी से इसका जवाब फाइंड कर लें। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। आई ऑल्सो। और कल क्लास है ना? जी कल है सर। ठीक है जी। फिर आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज क्लास। हाँ सर बहुत ज्यादा। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।